वो कर सकते रहते हो। कौन कपड़ा नहीं मिल रहा था, सुबह ठंड लग रही थी। मैं नहीं तो हम सोचे चलो एक काम करो, फॉर्मल ही निकाल लो आज। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुनो इधर आ जाओ फटाफट। अगर हम आपसे बात करें, लास्ट टर्न पे हमने क्या बात किया था? लास्ट टर्न पे हमने बात किया था लिगेंड के बारे में। किसके बारे में? लिगेंड के बारे में। तो लिगेंड के बारे में ढंग से सुनिएगा। सबसे पहली चीज लिगेंड के बारे में, तो लिगेंड के बारे में क्या होता है, कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाने वाले शब्द होते हैं जिनको अपने को पता होना चाहिए। किसका मैंने बोला था? तो पहला बोला था पाई, दूसरा क्या बोला था? डाई पाई, पाई डाई पाई ट्राई पाई। क्या बोला था? पाई डाई पाई ट्राई पाई। उसके बाद क्या बोला था? ईएन। उसके बाद क्या बोला था? बीएन। उसके बाद से टीएन। उसके बाद से पीएन। और उसके बाद से डायन। और कौन सा होता था? ट्रायन। तो यहां पे ये कुछ शब्द थे जिनके बारे में अपने को पता होना था। पहला कौन सा? पाई, डाई पाई, ट्राई पाई, ईएन, बीएन, टीएन, पीएन, डायन, ट्रायन। अब ढंग से सुनना। पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब होता है पाइरिडीन। क्या होता है? पाइरिडीन। अब देखो पाइरिडीन क्या होता है, आपको पता है। एसएनआई मैकेनिज्म पढ़ोगे, वहां पे भी इसका काम आएगा। ठीक है, सुनना जरा गौर से। पाई क्या होता है? ये मान लीजिए बेंजीन रिंग है, ये कंप्लीट। अगर हर जगह पे कौन मौजूद है? कार्बन। अगर यहां भी कार्बन, 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 तो इससे हम बोलते हैं बेंजीन। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि मान लो इस एक पोजीशन से मैंने कार्बन हटा के यहां पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग बना ली और क्या जोड़ दिया यहां पे? ऑक्सीजन। तो अपन इसे क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी। पाइरिडीन। क्या बोलते हैं? पाइरिडीन। अगर मान लो एक पाइरिडीन रिंग ये थी, ये वाली एक पाइरिडीन रिंग थी, इसके साथ मैंने एक और रिंग कनेक्ट कर दी, तो इसको अब हम क्या बोलेंगे? डाई पाइरिडीन। क्या बोलेंगे? डाई पाइरिडीन। मान लीजिए यहां पे एक और रिंग ले ली और यहां पे एक और रिंग कनेक्ट कर दी, तो इसका नाम क्या बन गया? टाई पाइरिडीन। क्या बन गया? बोलो जल्दी। ट्राई पाइरिडीन। एक रिंग अगर जुड़ी हुई है तो पाइरिडीन, दो रिंग जुड़ी हुई है तो डाई पाई यानी डाई पाइरिडीन, या फिर एक और रिंग जुड़ गई, एक और रिंग जुड़ गई, तो एक और रिंग के केस में अपन क्या बोलेंगे? ट्राई पाइरिडीन। क्या बोल देंगे? ट्राई पाइरिडीन। अब यहां पे जरा गौर से देखना, ढंग से देखना। अगर मैं तुमसे बात करता हूं, अगर आपको मैं बात करूं कि मान लीजिए कोई मेटल आता है इससे इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए, मेटल अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन मांगने गया, तो ये सिर्फ एक तरफ से दे सकता है। अगर यहां पे मैं बात करूं कि मान लीजिए कोई मेटल गया, तो ये एक तरफ से भी दे सकता है, दो तरफ से भी दे सकता है। यानी कि ये कैसा हुआ? दो तरफ से दे रहा है तो नाम क्या बन गया? बाइडेंटेड। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच मेंबर्ड रिंग भी बन रही है। कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है? पांच। यहां पे आ जाओ, मान लो मेटल मैंने रखा, मेटल मैंने रखा, ये आजू से भी दे सकता है, बाजू से भी दे सकता है, आजू से भी दे सकता है, बाजू से भी, कहीं से भी एट अ टाइम। देखो, या तो ये इधर देगा या तो ये इधर देगा। अब ढंग से देखना, यहां पे कितने मेंबर रिंग बनी? एक, दो, तीन, चार, पांच। यानी आजू में भी पांच मेंबर की रिंग, बाजू में भी पांच मेंबर की रिंग। तो अगर हम बात करते हैं, ढंग से सुनिएगा, जो रिंग बनाते हैं उन्हें चिलेटिंग लिगेंड भी कहा जाता है। जो रिंग बनाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? चिलेटिंग। चिलेटिंग क्या है? तो चिलेटिंग एक शब्द है जो कि कहां से आया? चिलेशन से। चिलेशन शब्द का मतलब क्या होता है? जो रिंग का फॉर्मेशन करे, जो रिंग का क्या करे? फॉर्मेशन। जैसे कि ये रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है तो ये सिर्फ मोनोडेंटेड लिगेंड है। ये कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है? पांच। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड, क्योंकि दो तरफ से दे रहा है। या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? चिलेटिंग लिगेंड। इसको भी हम क्या बोलेंगे? ट्राइडेंटेड, या फिर क्या बोलेंगे? चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं कि इसका नाम क्या है? पाइरिडिन, या इसको पाइरिडिल भी कहा जा सकता है, तो पाइरिडिल भी याद रख सकते हो। इसका क्या होता है? यहां पे डाई पाइरिडिन या डाई पाइरिडिल, डाई पाइरिडिन। इसका नाम क्या हो गया? ट्राई पाइरिडिन। क्या हो गया? ट्राई पाइरिडिन। अब ढंग से सुनना, इसका नाम लिखा हुआ है ईयन। क्या लिखा हुआ है? ईयन। अब देखो, ईयन शब्द का मतलब क्या है? इथाइलिन। क्या नाम है? बोलो जल्दी। इथाइलिन। इथाइलिन, ये क्या है? इथाइलिन। ईयन शब्द का मतलब बेसिकली इथाइलिन, और इस इथाइलिन में दो अमीन जोड़ दिए जाते हैं तो नाम क्या बन जाता है? इथाइलिन डाई अमीन। अब पहले समझो, इथाइलिन एक पोजीशन है। इथाइलिन कौन सी पोजीशन है सर? कि मान लीजिए ये कार्बन आपने लिया, फिर एक कार्बन लिया, ये क्या बन गया आपका? अगर हम बात करें इथाइलिन, इथाइलिन कब कहा जाएगा? जब आजू की भी एक वैलेंसी खाली होगी और बाजू की भी खाली होगी, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इथाइलिन। क्या बोलेंगे? इथाइलिन। अब ढंग से समझना,
इथाइलिन डाइअमीन, डाइअमीन का मतलब यहां पे एक हाइड्रोजन को आपने हटाया और किसको लगाया, NH2 को, किसको लगाया, NH2। यहां पे भी एक हाइड्रोजन हटाया और क्या लगाया आपने, NH2। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ढंग से देखना, ये एक अमीन ग्रुप जुड़ा और ये एक अमीन ग्रुप जुड़ा, इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइलिन डाइअमीन। क्या बोलेंगे, इथाइलिन डाइअमीन। क्या बोलेंगे, इथाइलिन डाइअमीन। आगे अगर हम बात करते हैं बीएन, बीएन का मतलब क्या होता है, ब्यूटाइलिन डाइअमीन। अब ब्यूटाइलिन और इथाइलिन में कोई अंतर नहीं है, ढंग से सुनना। मान लो पहले तुम क्या बना लो, इथाइलिन ही बना लो, सबको बनाने के लिए यही बेसिक होता है। आप बना लीजिए यहां पे क्या, अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये CH, ये CH, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, यहां पे ये वैलेंसी खाली करके आपने अगेन क्या वही चिपका दिया, इथाइलिन डाइअमीन। अब समझने की कोशिश करो, पहले यहां कौन बैठा था, हाइड्रोजन। अब यहां नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दीजिए, यहां पे क्या कर दीजिए, CH3 CH3। अब कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, तो नाम क्या बन गया, ब्यूटाइलिन डाइअमीन। क्या नाम बन गया, बोलो जल्दी, ब्यूटाइलिन डाइअमीन। अच्छा एक बात तो, मेटल अगर भीख मांगने जाए इलेक्ट्रॉन की तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आजू से और बाजू से। ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे दोनों लोग, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, एक आजू से एक बाजू से। तो ये कैसे डेंटेड हुए, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, बाइडेंटेड। अगला लिखता है, इसका नाम क्या होता है, ब्यूटाइलिन। क्या होता है, ब्यूटाइलिन, ब्यूटाइलिन डाइअमीन। क्या होता है, ब्यूटाइलिन डाइअमीन। अब उसके बाद क्या होता है, टीएन, और एक कौन सा होता है, पीएन। टीएन का मतलब होता है ट्राई मिथाइलिन। क्या होता है, बोलो जल्दी, ट्राई मिथाइलिन। क्या होता है, ट्राई मिथाइलिन डाइअमीन। क्या होगा, ट्राई मिथाइलिन डाइअमीन। अब ट्राई मिथाइलिन क्या है, देखो इथाइलिन CH2 की आजू बाजू वाली वैलेंसी खुल रही है तो इथाइलिन बोल रहे हो। मैं कह रहा हूं कि मान लो ऐसे सोचो, ट्राई मिथाइलिन बोला, मिथाइलिन का मतलब कार्बन कितने होंगे, 3, ट्राई का मतलब 3, मिथाइलिन का मतलब कार्बन कितना है, 1। अच्छा इथाइलिन या मिथाइल दो अलग अलग शब्द होते हैं, इथाइल इथाइलिन, मिथाइल मिथाइलिन। एक बात तो, मिथाइल कब बोलते हो, जब एक वैलेंसी खाली करते हो। अब मिथाइलिन कब बोलोगे, जब 2 वैलेंसी खाली करोगे। तो ये देखना, एक CH2 आपने लिया, आजू की वैलेंसी खाली की, बाजू की वैलेंसी खाली की, आपने फिर एक CH लिया, आजू की वैलेंसी खाली की, बाजू की वैलेंसी खाली की, फिर आपने एक CH2 लिया, आजू की भी वैलेंसी खाली की और बाजू की भी वैलेंसी खाली की। अब ढंग से सुनना, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये क्या हो गया, ट्राई मिथाइलिन। क्या हो गया, ट्राई मिथाइलिन। जब आजू और बाजू दोनों की वैलेंसी खाली रहती है तभी मिथाइलिन कहा जाता है। जब एक वैलेंसी खाली रहता है तो नाम क्या होता है, मिथाइल। क्या नाम होता है, मिथाइल। इसने क्या बोला, ट्राई मिथाइलिन डाइअमीन। डाइअमीन का मतलब क्या हो गया, देखो इसका जब आजू बाजू का खाली हुआ तो ये तो कार्बन से जुड़ गया, इसका खाली हुआ तो एक कार्बन से जुड़ा, दूसरा खाली रह गया, इसका खाली हुआ तो एक कार्बन से जुड़ गया, एक खाली रह गया। अब खाली रह गया तो इसको क्या नाम दोगे, यहां पे कौन जोड़ दो, NH2, और यहां पे भी कौन जोड़ दो, NH2। अब क्या बन गया ये, ट्राई मिथाइलिन डाइअमीन। क्या बन गया, ट्राई मिथाइलिन डाइअमीन। आ जाओ पीएन की, तो पीएन का मतलब होता है प्रोपाइलिन। क्या होता है, प्रोपाइलिन। ये होता है प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन डाइअमीन। क्या होता है, प्रोपाइलिन डाइअमीन। प्रोपाइलिन डाइअमीन का मतलब क्या हो जाता है, इसको ढंग से सुनिएगा। प्रोपाइलिन का मतलब होता है, अब सबसे पहले सोचो प्रोपीन क्या है, तो प्रोपीन है CH3, C डबल बॉन्ड C, यहां पे एक H जोड़ लो, और ये हो गया CH2। ये क्या है आपका प्रोपीन। अब प्रोपीन का आप एक काम करो, एक बॉन्ड ब्रेक करो, पहले सबसे पहले एक बॉन्ड ब्रेक करो, तो अब यहां पे वैलेंसी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ये बन गया CH3, ये बन गया CH, एक वैलेंसी खाली हुई आजू में और एक वैलेंसी कहां पे खाली हो गई, बाजू में। अब ये क्या बन चुका है, प्रोपीन से प्रोपाइलीन बन चुका है। क्या बन चुका है, प्रोपाइलीन। क्या बन चुका है, प्रोपाइलीन। और प्रोपाइलीन के साथ क्या जुड़ेगा, तो आजू में NH2 जोड़ दो और बाजू में भी कौन जोड़ दो, NH2। तो क्या बन गया, प्रोपाइलीन डाइअमीन। तो इसका नाम क्या बन गया, प्रोपाइलीन डाइअमीन। इसका नाम बन गया प्रोपाइलीन डाइअमीन। अब आ जाओ डाइन और ट्राइन। तो इसका डाइन और ट्राइन का मतलब क्या है, तो डाई और ट्राई शब्द को समझो बस। इथाइलिन आपको पता है, बस सारा गेम इथाइलिन का है। अगर एक बार इथाइलिन आ गया बस सारा गेम तुमको समझ में आ गया है। इथाइलिन मिथाइलिन कब लगता है, जब दोनों वैलेंसी खाली होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं डाई इथाइलिन ट्राई अमीन, और इसमें क्या होता है, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन। अभी देखो डाई इथाइलिन बनाते हैं, आओ डाई इथाइलिन बनाओ। एक यूनिट ये रही CH2, ये क्या हो गया, डाई इथाइलिन बनाना है अपने को। यहां पे देखना ये क्या हो गया, CH2, ढंग से देखना, ये 2 इथाइलिन बन गए, पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। अब आपको क्या चिपकाना है, इनको जोड़ना है आपस में। तो जोड़ने के लिए बीच में एक नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं।
आजू में एक नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं और बाजू में इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो देखो अमीन कितने जुड़ रहे हैं, 3 अमीन अगर आप देखोगे तो कितने जुड़ रहे हैं, 3, और बीच में इथाइलिन कितने जुड़ रहे हैं, 2। तो नाम क्या बनता है, डाई इथाइलिन ट्राई अमीन, डाई इथाइलिन ट्राई अमीन, डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। तो याद रखिए कि अगर हम बात करते हैं कि यहां से ये नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है NH2, और यहां पे 2 1 3 तो एक H आएगा केवल, यहां पे क्या हो जाएगा NH2, ठीक है। तो अब देखिए ढंग से, ये एक तरफ से, 2 तरफ से, 3 तरफ से, तो नाम क्या बन गया, पॉलीडेंटेड या ट्राइडेंटेड। क्या नाम बन गया, पॉलीडेंटेड या ट्राइडेंटेड। ये कैसा बन गया बोलो जल्दी, बाइडेंटेड। कैसा हो गया, बाइडेंटेड, 2 तरफ से डोनेट करेगा, बाइडेंटेड। ये अगर हम बात करें तो ये कैसा बन गया, 3 तरफ से डोनेट करेगा, ट्राइडेंटेड। अब अगला शब्द क्या लिखता है, ट्राइइयन। ट्राइइयन का मतलब क्या है, ट्राई इथाइलिन। अब ट्राई इथाइलिन आप एक काम करो जोड़ लो, ट्राई इथाइलिन का मतलब क्या हुआ, ट्राई इथाइलिन का मतलब हुआ CH2 वैलेंसी आजू में खाली बाजू में खाली, फिर एक बार क्या आपने लिया CH2 आजू में खाली वैलेंसी बाजू में खाली, फिर एक बार और ले लो CH2 आजू में वैलेंसी खाली बाजू में वैलेंसी खाली। अब ढंग से देखना, यहां पे ढंग से यहां पे समझने की कोशिश करना, क्या कि आपने एक को पकड़ा ईयन, ईयन का मतलब है इथाइलिन डाइअमीन। अब अमीन आप छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं ईयन का मतलब क्या है, इथाइलिन। यहां लिख रहा है डायन, मतलब डायन का मतलब डाई इथाइलिन, और यहां क्या लिख रहा है, ट्रायन, यानी कि ट्राई इथाइलिन। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ड्रॉ कर देना, इथाइलिन एक को पकड़ लो, बस एक को पकड़ लो। ब्यूटाइलिन में कुछ नहीं करना है, आपको एक एक हाइड्रोजन हटा के एक एक कार्बन और जोड़ देना है, 4 कार्बन बस बनाने हैं। तो 4 कार्बन को कैसे जोड़ा जाए, हाइड्रोजन को हटा के जोड़ा जाए। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहां पे सुनना, एक है ट्राई मिथाइलिन डाइअमीन, बस आपको ये थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा, ट्राई मिथाइलिन डाइअमीन। बाकी अगर मैं बात करूं ईयन बीयन और किसका, डायन ट्रायन, ये तो यूं ही याद हो जाएंगे। याद कौन सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, टीएन और पीएन। पीएन किससे बना है, प्रोपाइलिन, प्रोपीन बनाओ, बॉन्ड तोड़ो, डाइअमीन जोड़ दो, प्रोपाइलिन डाइअमीन, ठीक है। पाई डाइपाई ट्राइपाई, ईएन बीएन टीएन पीएन डायन ट्रायन। समझ रहे हो मेरी बात को, यहां पे देखना ढंग से। अगर हम बात करते हैं, यहां पे आपने क्या जोड़ दिया मेरे भाई, नाइट्रोजन जोड़ दिया, यहां पे फिर क्या जोड़ दिया, नाइट्रोजन, यहां पे क्या नाम जोड़ दिया, नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन। आपको ये नहीं सोचना है कितना नाइट्रोजन जुड़ेगा, आपको बस बनाना है नॉर्मल कि वो क्या कह रहा है, डायन बोल रहा है 2 इथाइलिन बनाओ। अब 2 इथाइलिन को कनेक्ट करने के लिए नाइट्रोजन लगाओ, जितने नाइट्रोजन लगते चले जाएंगे वही नाम बन जाएगा। जैसे यहां पे कितने नाइट्रोजन की जरूरत पड़ी, 1, यहां पे कितने पड़ी, 2, यहां पे बोलो 3, और ये कितना हो गया, 4। तो हम इसको क्या नाम देंगे बोलो जल्दी, हम इसको नाम देंगे ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन। क्या नाम देंगे, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन। तुमको अमीन के बारे में नहीं सोचना है, तुमको इथाइलिन के बारे में सोचना है। तो मैंने क्या बोला, पाई डाइपाई ट्राइपाई ईएन बीएन टीएन पीएन डायन ट्रायन। क्या बोला बोलो जल्दी, पाई डाइपाई ट्राइपाई ईएन बीएन टीएन पीएन डायन ट्रायन। एंड तक याद नहीं रखता है तो मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूं एक बात, कि आपको ये याद भी नहीं करना है, आपको तो सिर्फ इतना समझना है कि हम इसको बनाए कैसे। आप एक को बस पकड़ लो, ईएन को। किसको पकड़ लो, ईएन को। ईएन को समझ जाओ कि 2 वैलेंसी खाली होती है। अब डायन बोल रहा है तो 2 ईएन बना दो, और इसको कनेक्ट करने के लिए और सारी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए नाइट्रोजन का हमें उपयोग करना है। ट्रायन बोला है तो 3 ईएन बना दो, 1 ईएन 2 ईएन 3 ईएन, इनके बीच में एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, उसकी किनारे वाले की एक वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा और एक इसकी, तो नाम क्या बन गया, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन। समझ रहे हो मेरी बात को, तो इस बेसिस पे इनका नाम डिसाइड होता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ी चीज है ये, आपको बस पोजीशन पता होनी चाहिए कि इथाइलिन एक पोजीशन है, मिथाइलिन एक पोजीशन है। अब जैसे टीएन वाला है, तुमको अगर हम बात करें ट्राई मिथाइलिन, अब देखो मिथाइल अलग चीज है, मिथाइलिन अलग चीज है, इथाइल अलग चीज है, इथाइलिन अलग चीज है। सिर्फ एक वैलेंसी खाली होती है तो आइल लगता है, वाइल लगता है। अगर आजू और बाजू दोनों की वैलेंसी खाली होती है तो क्या लगता है, YLENE लगता है। मतलब कि अगर हम बात करें मिथाइल है एक, तो दूसरा क्या बनेगा, मिथाइलिन। एक इथाइल है तो दूसरा क्या बनेगा, इथाइलिन। बस पोजीशन है, आप ढंग से सोचो। पाई क्या है, रिंग, नीचे नाइट्रोजन, पाई 2 को अगर रिंग जुड़ गया डाई पाई, 3 को रिंग जुड़ गया ट्राई पाई। ईएन क्या है, कार्बन की आजू से भी वैलेंसी खाली करो, बाजू से भी। अब आजू बाजू को बस इतना समझो, दिमाग में सेट करो कि सिर्फ नाइट्रोजन से मुझे सेटिस्फाई करना है, क्योंकि नाइट्रोजन इजी डोनर होता है, इजी डोनर होता है इसलिए। तो अगर हम बात करें नाम क्या बनेगा, इथाइलिन डाइअमीन। क्या बनेगा, इथाइलिन डाइअमीन। अगर आपसे बोला बीएन, तो बीएन में मत कुछ करो, ईएन फिर से बनाओ। अब बीएन का मतलब क्या हो गया, कितने कार्बन आने चाहिए ब्यूटाइलिन में, 4। कितने कार्बन आने चाहिए, 4। एक आजू में एक बाजू में, कैसे जोड़ूंगा, हाइड्रोजन को हटा के जोड़ूंगा।
समझ रहे हो मेरी बात को? उसके बाद से कौन सा आ गया? डायन। डायन का मतलब एक इथाइलिन, दो इथाइलिन, बीच में नाइट्रोजन, आजू में नाइट्रोजन, बाजू में नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन आए? एक, दो, तीन। डाई इथाइलिन ट्राईअमीन। उसके बाद से क्या है? ट्राई इथाइलिन और टेट्रा अमीन। टेट्रा के बारे में मत तुम सोचो कि टेट्रा आएगा पेंटा आएगा, छोड़ो। मैं कह रहा हूं एक इथाइलिन, दो इथाइलिन, तीन इथाइलिन, इनको और इनको कनेक्ट करने के लिए एक नाइट्रोजन, इनको और इनको कनेक्ट करने के लिए एक नाइट्रोजन, दो, एक उसके एंड पे जुड़ेगा तीन, और एक इसके एंड पे जुड़ेगा चार। तो डाई कितने इथाइलिन आ रहे हैं? एक, दो, तीन। ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन। पिक्चराइजेशन बहुत जरूरी है बेटा। आपको मैं बता दूं, एंड ऑफ द डे आपको लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए। लिगेंड का फिगर आपको वहां इंस्टेंट बनाना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा ये। और याद रखने का बहुत सिंपल साधारण तरीका है, कुछ मत करो, एक इथाइलिन को बस पकड़ के बैठ जाओ। एक इथाइलिन को पकड़ के बैठ जाओ, तुम सारा नाम निकाल लोगे। इथाइलिन और मिथाइलिन है क्या चीज, बस ये समझ जाओ। जब कार्बन की एक वैलेंसी खाली करते हैं तो ऑर्गेनिक कहता है मिथाइल इसका नाम बनाओ। जब दोनों आजू और बाजू दोनों खाली करोगे तो नाम क्या बनेगा? तो एक लाइन लिखना, जब आजू और बाजू दोनों की वैलेंसी खाली होती है तब लीन जैसे शब्द इन्वॉल्व होते हैं। लिखो, जब आजू और बाजू दोनों, जब आजू और बाजू, जब कार्बन के 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 आजू और बाजू दोनों तरफ की वैलेंसी, दोनों तरफ की वैलेंसी, जब कार्बन के आजू और बाजू दोनों तरफ की वैलेंसी, दोनों तरफ की वैलेंसी खाली होती है, खाली होती है, खाली होती है, तब हम YLENE, YLENE, YLENE जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। 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 ठीक है? जब आजू और बाजू दोनों साइड की वैलेंसी खाली है तभी हम यूज करेंगे, तब हम क्या बोलेंगे? इथाइलिन। एक कार्बन है, मिथाइलिन। दो कार्बन है, इथाइलिन। ठीक है? अब जैसे प्रोपीन था, प्रोपीन को आपने पकड़ा, अब प्रोपीन को पकड़ के आपने क्या किया? हीट किया। हीट करने के बाद बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड तोड़ने के बाद यहां पे देखो, ये जैसे ही, ये कैसा था? ये पाई बॉन्ड था। कैसा था? पाई बॉन्ड। यहां पे हुआ क्या? ये एक्चुअल में पाई बॉन्ड था, मतलब इसमें कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है? बताना जरा। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कौन मौजूद है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी डेंसिटी होती है? तो वीक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कैसी होती है? वीक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये होती है वीक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको तोड़ना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि ये लेटरल ओवरलैपिंग से बना है, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग। किससे बना है बोलो जल्दी? बिकॉज इट इज, अब वीक क्यों है ये भी सवाल है कि वीक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों है, तो आंसर उसका ये होता है बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग। ये किससे बनती है? लेटरल ओवरलैपिंग से। किससे बनती है? लेटरल ओवरलैपिंग से। ये लेटरल ओवरलैपिंग से बनती है, इस वजह से यहां पे ये दोनों वैलेंसी क्या हो जाएंगी? खाली हो जाएंगी। प्रोपाइलिन डाइअमीन। क्या बोला मैंने? प्रोपाइलिन डाइअमीन। जब कार्बन के आजू और कार्बन के बाजू दोनों की वैलेंसी खाली हो तब YLENE जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो बात रही इनकी। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये तो बात रही ये इनकी। अगर हम बात करें, एक मिनट, ये ऊपर क्या आ गया था? हाँ ये लो, क्या चीज? हाँ हाँ, पाई दो भी हो सकता है। तो उसको, उसके केस में फिर ऑर्गेनिक वाले मास्टर को पैसा तो उनको भी दिया है ना, नेमिंग में पूरा पढ़ाए होंगे भाई। हमारे काम की जो बात है वो हम बता रहे हैं, नेमिंग पढ़ाने में नहीं आया हूं मैं, आपको बता रहा हूं थोड़ा सा। अब ये तो वही बात हो गई, उंगली पकड़ाओ सर पकड़ रहे हैं, और बताओ सर इसके अंदर डबल आता है उसके अंदर, जब वहां पे एक्स्ट्रा वर्ड यूज हो जाता है ए नेमिंग करते वक्त। ठीक है, एनीवे कम टू द पॉइंट अगेन। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, ये कुछ न्यूट्रल वाले हैं, पहले इनको ढंग से सुनना, ये कैसे बनते हैं। ठीक है, आपको जो सबसे कॉमनली देखने को मिलेगा डीएमजी, ये ऑक्स, और ये जीएलवाई, ये ईडीटीए। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, देख बेटा, पता है क्या है, अभी तेरे एक्सप्रेशन पे एक बात बताता हूं, पता है कोऑर्डिनेशन बदल नहीं जाएगा, यहां नहीं, बीएससी में भी नहीं बदलेगा। समझ रहा है मेरी बात को? तू सोच, यही बात कल कह रहा था, 4 साल से एक ही कंटेंट पढ़ रहा है फिर भी यहीं बैठा हुआ है। दिक्कत ये है, मैं नहीं, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं बदला जा सकता, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं बदला जा सकता, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है, सवाल दिया जाएगा लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम ये है, यहां से निकल। समझ रहा है मेरी बात को?
तुझे यही यही भ्रम है तुझे भाई। मेरे कांस्टेंट है वो चेंज नहीं किया जा सकता। ऑर्गेनिक में मिथाइल का नाम मैं नहीं बदल सकता, समझ रहा है? तुझे लग रहा है कि फिलर, अच्छा हाँ देखा था, देखा ही था, आगे उससे निकलना भाई, दिखा भी तो उसको। प्रॉब्लम ये है। अब मैं अगर ये पूछूं कि डीएमजी के अंदर बेसिक मीडियम क्यों यूज होता है, नहीं बता पाएगा अभी आंसर। उस बात को समझना है मेरे भाई, समझ बात को। कल यही इतनी बात समझा रहा था तुम लोगों को, माथा पटक पटक के, मतलब कितनी बार कोई बोले तुमको, कुछ नहीं, तुम्हारा सिलेबस फिक्स है भाई, लिमिटेड सिलेबस है, बहुत लिमिटेड सिलेबस है, समझ रहे हो? तो भ्रम में मत रहो, निकलो बाहर, पढ़ो उसको ढंग से। एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन। अगर हम मुद्दे की बात पे आते हैं, इधर आओ। ऑक्स, ग्लाई, डीएमजी, ईडीटीए, एसीएसी, ये चार जो है ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। जीएलवाई, ऑक्स, डीएमजी और ईडीटीए, ये बैक एक्सरसाइज में एक जगह जाके मेंशन्ड है। ढंग से सुनना, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बात ये इंपॉर्टेंट होती है। तुमको पता है, मुझे पता है, तुमको बनाना नहीं आता, प्रॉब्लम ये है, समझ रहे हो? हाँ हाँ, बहुत सही, हाँ समझ रहा हूं मेरी बात, बनाना नहीं आता, समझ रहा है बेटा? ये सबके लिए मैं बता रहा हूं। Syllabus cannot be changed. The problem is change yourself, change your time, change your position, change your rank। अभी इस टाइम पे अगर कहा जाए तो रैंक क्या है, 12वीं पास, बस फर्स्ट ईयर का भी टैग ले भाई। अच्छा ये तू मतलब ऐसा मत सोचना, मैंने मैसेज दिया है। जैसे एवरेज बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम होती है, एक अच्छे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है, पता है क्या? क्योंकि उसको पता है एग्जाम में क्या पूछा जाना है। एवरेज बच्चा, अच्छा, वो बेचारा उसी में अटका रह जाता है, वो उससे आगे बढ़ नहीं पाता है, उससे बढ़ने में उसको 2 साल लगता है, 2 अटेम्प्ट तब तक बीत चुका होता है, समझ रहा है बेटा? प्रॉब्लम ये है, यही चीज है, यही चीज अगर मैं तुमसे बात करूं, तुमको यही चीज समझना है कि हमको निकलना है इसको पकड़ के, ठीक है? और अभी भी नहीं आता है, प्रॉब्लम ये है। देखा है सर, हाँ देखा तो है मैंने, लेकिन मैंने देखा है सर, पिछले साल भी देखा है, उसके पिछले साल भी देखा है, अगले साल भी देखने की मैं तैयारी करूंगा। कब तक देखूंगा मैं, बोर नहीं होऊंगा? आओ इधर आओ, कम टू द पॉइंट अगेन। इधर आओ, जीएलवाई की अगर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहली चीज सुनो, अब ढंग से सुनना, इसलिए इतनी बात बोली है क्योंकि अब जो बातें बताऊंगा वो थोड़ी अलग बातें बताऊंगा, एनसीईआरटी से कनेक्ट करके ही बताऊंगा। ढंग से सुनना, क्योंकि ये बातें तुम सुनते नहीं। अब यहां पे जरा गौर से सुनना, जीएलवाई का मतलब क्या है? अरे बोलो ना भैया, जीएलवाई का मतलब क्या है? ग्लाइसिनेटो। क्या नाम होता है? ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो कहां से आया है पहले ये बताओ? आपको पता है? मैं आपकी एनसीईआरटी से मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूं ये कहां से उठा है। ग्लाइसिन से। ग्लाइसिन क्या है? अमीनो एसिड। कहां लिखा हुआ है? बायोमोलिक्यूल्स, तो वो वहां लिखा हुआ है, ढंग से जाके देखिएगा। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं मेरे भाई, एक ही कार्बन से जब एसिडिक ग्रुप भी जुड़ जाए, सुनना ढंग से, एक ही कार्बन से जब एसिडिक ग्रुप भी जुड़ जाए, एक ही कार्बन से जब NH2 भी जुड़ जाए, समझ रहा हो मेरी बात को? एक ही कार्बन से जब आपका एसिडिक ग्रुप भी जुड़े, एक ही कार्बन से जब आपका एसिडिक ग्रुप भी जुड़े, और कौन सा ग्रुप जुड़े? अमीनो। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड। बात ये इंपॉर्टेंट जानने वाली है, जब ड्रॉप ले रहे हो ना तो वो तुमको पता है। अब ये बात जानो, इससे हम क्या एक्स्ट्रा जो सीख पा रहे हैं, इंसुलिन वाली बात, जेडन वाली बात, ठीक है, वो क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, वो सब पता होता है। अब वो मैं तुमको बताऊं, क्लियर बताऊं, लास्ट ईयर वीटी सर से जितने लोग पढ़े होंगे उन्होंने बताया होगा ये 3 नाम। 2 नाम नहीं पता थे, वो जानने वाली आपके लिए बात थी ना। मैं चेंज कर सकता हूं ना वो चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिलेबस चेंज कर दो या तो। अब सिलेबस तो पढ़ाएगा ही, सब मास्टर पढ़ाएगा। तूने देखा है कितने साल से, तो तू देखता आ रहा है। प्रॉब्लम ये है, तू देख के आगे नहीं बढ़ रहा है, ये प्रॉब्लम है, समझ रहा है भाई? इंसुलिन को जान, एक्स्ट्रा एड ऑन जो हो रहा है वो जान। अब जैसे ग्लाइसिन है, तू जानता तो पहले भी था, तू जानता अभी भी है, तू 12वीं से जानता आ रहा है। एक्स्ट्रा क्या एड ऑन किया? कुछ नहीं, वही एक्स्ट्रा एड ऑन करना है। नहीं तो फिर तुम जानते ही रह जाओगे बेटा, 2-3 वर्ष और लग जाएंगे अभी जानने में। प्रॉब्लम ये है। आओ इधर आओ, अगर हम बात करते हैं अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड क्यों कहा सर? क्यों अल्फा अमीनो एसिड कहा? क्यों बीटा नहीं कह दिया? क्यों गामा नहीं कह दिया? अल्फा अमीनो एसिड ही क्यों? तो याद रखिएगा, इसकी क्राइटेरिया है जब एक ही कार्बन से, जब एक ही कार्बन से, याद रखिए बायोमोलिक्यूल्स कहता है जब एक ही कार्बन से कौन आके जुड़ जाए? एसिडिक ग्रुप भी आके जुड़ जाए। और कौन सा ग्रुप जुड़ जाए? अमीनो। कौन सा ग्रुप जुड़ जाए? अमीनो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड। सर मान लीजिए अगर कार्बन एक और बढ़ा दिया जाए तो बीटा अमीनो एसिड। सर एक और बढ़ा दिया जाए, गामा अमीनो एसिड। सर एक और बढ़ा, डेल्टा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड यानी कि कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 2।
अब सवाल ये पूछा जाएगा कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो बाई फंक्शनल। क्या होता है बोलो जल्दी, बाई फंक्शनल। कैसा ग्रुप होता है, बाई फंक्शनल। अब ये बाई फंक्शनल ग्रुप होता है, जरा गौर से सुनना, इसके अंदर एक एसिडिक ग्रुप है और एक कौन सा ग्रुप है, बेसिक ग्रुप है। एक मैं अगर मैं बात करूं, एक H प्लस देने का काम करेगा और एक क्या करने का काम करेगा, H प्लस लेने का काम करेगा। तो सर ये H प्लस दे सकता है और ये H प्लस ले सकता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। H प्लस का एसिड का काम है दुनिया में H प्लस देना, H प्लस का काम है लोन पेयर को देखना, मुस्कुराना, घर में घुसना, प्रोटोनेट करना। प्रोटोनेशन क्या है सर, H प्लस का अटैक ऑन लोन पेयर, H प्लस का अटैक ऑन लोन पेयर प्रोटोनेशन है। तो एसिड ने कहा देखो भैया हम एसिड है, हम तो H प्लस देंगे। अगर हम H प्लस देंगे तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे अगर हम बात करें यहां पे क्या बनेगा, ये एसिड है ये H प्लस देगा। बेस ने कहा भैया हमारा देखो काम है H प्लस लेना, H प्लस लेना हमारा काम है, इसीलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, यहां पे ये क्या बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस और यहां पे क्या बनेगा, NH3 प्लस। एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला सवाल, इसको कहा जाता है ज्विटर आयन। क्या बोला जाता है, ज्विटर आयन। क्या बोला जाता है, ज्विटर आयन, इसको बोला जाता है ज्विटर आयन। अब ढंग से सुनिएगा कि सर एक बात बताइए, इसीलिए ये बाई फंक्शनल है, जाके देखिएगा भैया एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये रिसर्च आपको नहीं पता है, ये आपको जानना है। आप ड्रॉप ईयर में आ गए तो एक चीज देखो, दो चीज हो सकती है, या तो मैं सिर्फ क्वेश्चन करा दूं तुम्हें, तुमने पढ़ रखा है सारे क्वेश्चन कराने हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि मैनेजमेंट मुझे बोलेगा कि नहीं सर कंटेंट के साथ जाना है। अब मेरे को थोड़ी पता है भाई, आप में से कोई नया भी हो सकता है, मुझे हर चीज बता के चलनी पड़ेगी। अब आप एक्सक्लूसिव एक बैच में आ जाओ जहां पर सर हमने पढ़ रखा है, चलो सवाल करो, फिर पूछते हैं एनसीईआरटी इधर से उधर लिंक करते हैं, उसमें बताओ आंसर। एनसीईआरटी मैं तो करता ही था, आप ही के बच्चों ने कुछ जाके बोल दिया कि सर बहुत एनसीईआरटी करेंगे, मैंने छोड़ ही दिया उस दिन के बाद, मैं एक्सक्लूसिव सिलेबस पे उतर गया। अब मैं सच बता रहा हूं, कहां से छोड़ा है ये भी बता देता हूं तुमको। आप उठा के देखिए कि वीएससीपीआर के पहले पहले मैं बहुत एनसीईआरटी का कनेक्शन मारता था, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई कि आप ही लोगों में से जाके लोगों ने बोला, मैंने छोड़ दिया। उस दिन के बाद मैं सिर्फ एक कोर सिलेबस एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो गया। उस दिन के बाद आप उठा के देख लेना मेरे नोट्स में, एक एनसीईआरटी की आपको कनेक्शन वाली कोई बात नहीं दिखेगी, नॉर्मल बात दिखेगी। हाँ ये चीजें थोड़ी बहुत क्यों बतानी जरूरी, मेरी मजबूरी बन जाती है कि सिंपल सी बात है, कभी कभी क्या होता है ना, इंसान अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर, नहीं 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 मैंने ये भी बता दो क्योंकि पूछा गया है पेपर में। वो पूछेगा ज्विटर आयन के फॉर्म में क्यों है, तुम आंसर एंड डे तक लॉजिकल नहीं हो पाओगे। क्यों, क्योंकि तुमको ये नहीं पता होगा ये बाई फंक्शनल है। जबकि ये बात तुम डे फर्स्ट पे जान जाते तो तुम्हारा ही बेनिफिट था, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं था। बहुत क्लियर मैं एक बात बता रहा हूं। तो अगर आप इस चीज को समझिए बेटा, इस चीज को आप समझिए। अगर आप नहीं समझे कोई बात नहीं, मेरे लिए बहुत आसान है, मैं आऊंगा सिंपल बताऊंगा कि हाँ भाई ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिनेटो कैसे बना। अभी मैं पूछूं ग्लाइसिनेटो कैसे बना, ये एनसीईआरटी के अंदर की रिएक्शन है, लेकिन नहीं बता पाएंगे आप जनरली। तो आप ढंग से सुनिए, अगर कोई चीज बताई जा रही है अच्छी उसको सुनिए। और ये पेपर में पूछा हुआ सवाल है कि ज्विटर आयन के फॉर्म में, क्यों ज्विटर आयन के फॉर्म में रहता है, क्योंकि ये बाई फंक्शनल है। क्यों बाई फंक्शनल है, क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड, तुमने रट तो लिया लेकिन तुमने नाम जानना चाहा, एक्चुअल में उसके अंदर एसिडिक ग्रुप भी है और उसके अंदर अमीनो ग्रुप भी है। तो अल्फा अमीनो एसिड, एसिड का काम है दुनिया में H प्लस देना, और अगर हम बात करें बेस का काम है H प्लस लेना। ये कहता है H प्लस दूंगा, ये कहता है लूंगा, तुरंत क्या बनेगा, NH3 प्लस CO माइनस, नाम क्या बन गया, ज्विटर आयन। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है अल्फा अमीनो एसिड आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन। क्यों मैक्सिमम टाइम, क्योंकि वो बाई फंक्शनल ग्रुप है। बाई फंक्शनल क्यों, क्योंकि उसके अंदर दो ग्रुप है। अब उसका नाम सजेस्ट करता है, अमीनो किसकी वजह से आया, अमीन की वजह से, और एसिड किसकी वजह से आया, एसिड की वजह से, अल्फा अमीनो एसिड। दरअसल क्या होता है, असल में इसका नाम है ग्लाइसिन, असल में इसका नाम क्या है, ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन है, हमने क्या किया, ग्लाइसिन को लिया और ग्लाइसिन को लेके हम कहां चले गए, बेसिक मीडियम में। कहां लेके चले गए, बेसिक मीडियम में। आपको बताता हूं, ये रहा CH2, ये रहा C डबल बॉन्ड O और ये रहा OH। यहां पे हमने क्या ले लिया, ये ले लिया हमने NH2। क्या ले लिया बोलिए जल्दी, NH2। अब देखिएगा जरा गौर से, इसको हमने लिया और इसको हमने क्या डाला, बेसिक मीडियम में। अब आपने कहा सर बेसिक मीडियम बोले तो NaOH ले लिया। अब हमें पता है ये एनायन है, ये एनायन है। एनायन का सपना होता है जीवन की पहली रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन। एनायन का पहला सपना है एसिड बेस रिएक्शन। एनायन का पहला सपना है एसिड बेस रिएक्शन। ये यूनिवर्सल केमिस्ट्री है। एनायन का पहला सपना एसिड बेस रिएक्शन, ना करने को मिले NaR, वो भी ना करने को मिले NSR। आप जाके सीक्वेंस पता कर लेना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी एनायन आएगा पहले वो एसिड बेस प्रेफर करेगा। आपको नहीं समझ में आता ना कन्वर्जन कैसे होगा, आपको नहीं समझ में आता रिएक्शन कैसे ऑपरेट कराएं, क्योंकि आपका बेसिक फंडा ही नहीं आपको पता होता है। उसको करने का तरीका वो थोड़ा सा आपको लॉजिकल होकर सोचना पड़ता है, अच्छा ये चल क्या रहा है। एसिड बेस रिएक्शन, काइनेटिक्स के अंदर एक लाइन लिखता है कि एसिड बेस रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन।
उसको कनेक्ट कहां से, मैं 3 चैप्टर्स में घुमा रहा हूं, तो उस चीज की वैल्यू कर लो, और नहीं कर सकते हो तो फिर बाहर चले जाओ यार। समझ रहे हो आप मेरी बात को, इस चीज को समझो आप, ठीक है। और मैं आपको फिर भी, कल मैं अपना एग्जांपल जानबूझ के दे रहा था कि तुमसे बहुत क्लोजली मैंने दुनिया देखी है, फिर भी कई दफा कुछ चीजें नहीं मिलती हाथ में, और फिर एंड में पछतावे और दुख के अलावा कुछ नहीं हाथ लगता है। आप कितना ब्रिलियंट हो, नो मैटर व्हाटसोएवर, हम भी 540 नंबर लाते थे उस समय, जब हाईएस्ट जाता था 580 नंबर ना, तो हम भी 540 नंबर लेके आते थे, ठीक है। ल्यूकोसलोनिया, क्लाइयोना, यूप्लेक्टेला, यू स्पॉन्जिया, ये सारे एग्जांपल्स जो थे ना वो टिप पे थे। पोरफाइरा, ओबेलिया, फाइजेलिया, पोर्टुगेस मैन ऑफ वॉर, अभी सारे एग्जांपल आज भी ऑन टिप में है, और आज करीबन करीबन बहुत साल बीतने को आए हैं। 2015 लास्ट ईयर था और 2019 ये है, 2024 ये है, 9 साल हो गए तकरीबन तकरीबन, लेकिन उस जर्नी से आज भी नहीं। मैं बता रहा हूं, आपको लगता है इतना इजी, नहीं निकल पाएंगे कभी कभी, आपको लगता है। और मैं आपको बता दे रहा हूं, जो देखो जो 400 के नीचे है, 500 के नीचे है, वो तो अभी फाइट में ही नहीं है। और जो अगर जिसको लग रहा है ना कि जो 550 के ऊपर, वो सबसे ज्यादा रिस्की जोन में है, तुम्हारा कब कटेगा तुमको खुद नहीं पता चलेगा, तुमको खुद नहीं पता चलेगा। तो इसलिए याद रखो, समझो इस चीज को, जो जितना क्लोज होगा फाइट उसके लिए उतनी मुश्किल होगी, और जो दूरी, देखो प्रॉब्लम किसको नहीं होगी, जो 450 से 500 के बीच में, वो मेहनत करेगा उसके लिए आराम से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा नहीं है। दिक्कत ये है ना, जो 550 वाला है उसके पास बहुत कुछ आता है, उसको ये ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा, कई जगह मार देगा तुम्हारे, कई सवाल में मार देगा। तो मैं अभी रुको तो सही, अभी जाओ फरवरी तक का गेम देखो, मार्च तक का गेम देखो, अप्रैल तक का गेम देखो। अगर तुम इतने ही इंटेलिजेंट होते तो तुम यहां नहीं बैठे होते, और इस हार्श रियलिटी को तुम मान नहीं पाओगे। तुम टेस्ट सीरीज आने दो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं गिरा तो कहना, गिरेगा। उस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, आप लोग समझिए इन सारी चीजों को। और जो लोग 450 के 500 के नीचे हैं, आपको अभी बहुत तो काम करने की जरूरत है, काम कीजिए। आप अपनी एनर्जी को आज तक नोट्स बनाने में, लेक्चर करने में बस लगाए जा रहे हैं, जहां आपको टेस्ट को लेके अब स्टार्ट हो जाना चाहिए था। स्टिल आप किसके साथ फाइट मार रहे हैं, मैं नोट्स ये सुंदर बना लेता हूं, मैं लेक्चर लगा लेता हूं। कब तक भाई, कब तक? सर जनवरी तक, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारा सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट होगा। कितना चैप्टर का सिलेबस आज कंप्लीट है? आज बताओ कंप्लीट चैप्टर आता है सर, यहां से कुछ भी पूछो। बायोलॉजी मत बोलना, फिजिक्स और केमिस्ट्री बताना, तो जवाब आएगा नहीं आता है सर। करो भाई करो, 8-6 महीना बीत गया उसमें। तो आओ इधर आओ, देखो एनायन है, एनायन का सपना कौन सा है? एसिड बेस। कौन सा है बोलो जल्दी? एसिड बेस। एनायन का सपना है एसिड बेस रिएक्शन। ना करने को मिले सर तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑर्गेनिक के लिए भी बोल रहा हूं। और तीसरा क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक कौन सा होता है? एसिड बेस रिएक्शन। एक कौन सा होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक कौन सा होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है सर? सिंपल सी बात है, संसार का हर एनायन बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। संसार का हर एनायन बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। अगर वो H+ नामक प्रजाति के साथ बॉन्ड बना ले रहा है तो उसे हम बेस कह दे रहे हैं। अगर वो किसी और के साथ पूरे एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में अगर बॉन्ड बना ले रहा है तो हम उसको क्या बोल दे रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल। वही न्यूक्लियोफाइल हमारे यहां आके कहा जाने लग रहा है लिगेंड। सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो सुनो जरा गौर से, ये OH- लिया आपने। OH- क्या करता है? कहता है, देखता है एक्टिव H। सबसे पहले वो उसको किसकी तलाश होती है? एक्टिव H, क्योंकि वो करना क्या चाहता है? एसिड बेस। अब एक्टिव H क्या होता है? 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हर वो H केमिस्ट्री की दुनिया में एक्टिव H। 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हर वो H केमिस्ट्री की दुनिया में क्या कहा जाता है? एक्टिव H। अब देखो यहां पे दिखा कि ऑक्सीजन से भी H जुड़ा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.5। नाइट्रोजन से भी जुड़ा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3। समझ रहे हो मेरी बात को? 3 है। अब बात आती है कि दोनों एक्टिव H है। अब दोनों एक्टिव H में मोर एक्टिव H कौन है? तो 3.5। कहता है बेटर है कि मैं इसके साथ रिएक्शन प्रोसीड करूंगा। क्यों? क्योंकि इट इज मोर एक्टिव H और इट इज लेस एक्टिव H। एक्टिव H पहले लिखवा चुका हूं मैं, 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हर वो H केमिस्ट्री की दुनिया में एक्टिव H। अब यहां पे मीडियम के अंदर तैयार कौन हुआ? CH2, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है? O- और ये क्या है? NH2। अब यहां से तैयार हुआ तुम्हारा ग्लाइसिन से ग्लाइसिनेटो। अब तैयार हुआ है ग्लाइसिनेटो। अब यहां पे अगर हम तुमसे बात करते हैं, किसको करीब ले जाओगे? मेटल प्लस M को करीब ले जाओगे। ये क्या बोलेगा कि ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने ऑर्गेनिक में खुद ही पढ़ा कि न्यूट्रल स्पेसीज के कंपैरिजन में चार्ज स्पेसीज ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। रेजोनेंस में जब सर स्टेबिलिटी करा रहे होंगे तो उन्होंने बोला होगा कि चार्ज स्पेसीज आर मोर रिएक्टिव देन न्यूट्रल स्पेसीज। तो यहां पे दोनों में जल्दी कौन देगा? ऑक्सीजन। और लेट से कौन देगा? नाइट्रोजन।
तो अब इसका नाम ग्लाइसिन से क्या हुआ, ग्लाइसिनेटो। क्यों हुआ, क्योंकि अब ये एनायनिक लिगेंड है, और एनायनिक लिगेंड में आइटो, एटो या आइडो, ये तीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो ग्लाइसिन चला बायोमोलिक्यूल से, और आते आते वो क्या बन गया, ग्लाइसिनेटो। कहां पे, कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो अगर हम आपसे बात करें, अब इसका नाम क्या बन गया, ग्लाइसिनेटो। यहां पे क्या वर्ड यूज हुआ है, एटो। क्या वर्ड यूज हुआ है, एटो। अब जरा गौर से मेरी बात को और समझना, यहां पे किस फॉर्म में रहता है, तो मेनली ज्विटर आयन के फॉर्म में। तो जीएलवाई कौन होता है, तो जीएलवाई होता है ग्लाइसिनेटो। समेटो मत ग्लाइसिनेटो तक की दुनिया, उससे पीछे भी थोड़ा बढ़ो, वही आपका सब्जेक्ट है, दिया हुआ है आपके सब्जेक्ट में। आइए इधर आइए, अब आ जाता है डीएमजी माइनस। अब ये क्या है, डीएमजी। डीएमजी क्या है एग्जैक्टली, ये भी ऑर्गेनिक में दिया हुआ है, अगर आप ढंग से देखें तो। दरअसल आप लोगों ने ग्लाइऑक्सल एक ग्रुप पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ग्लाइऑक्सल। क्या पढ़ा है, ग्लाइऑक्सल। एक होता है डीएमजी माइनस। अब यहां पे समझना डीएमजी माइनस है क्या, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। क्या है बोलो जल्दी, ग्लाइऑक्साइम। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें ग्लाइऑक्साइम क्या होता है, सुनना। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में दिया हुआ है कि सी डबल बॉन्ड ओ, आजू में क्या ले लिया एच, बाजू में क्या ले लिया एच। यहां पे इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल। क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल। क्या नाम देते हैं, ग्लाइऑक्सल। अब यहां पे इसको हम ट्रीट करते हैं, किसके साथ ट्रीट करते हैं, तो NH2OH के साथ, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन। ये रहा NH2OH, ये क्या रहा, NH2OH। एनसीईआरटी लिखती है पीएच 4 से किसके कितने के बीच में, सॉरी 4 से लेके 6 के बीच में हम यहां पे यूज करते हैं, एक रिएक्शन देते हैं, और पीएच 4 से लेके 6 के बीच में 6.5 तक हम क्या करते हैं, H+ को रिलीज करवाते हैं। क्यों रिलीज करवाते हैं वो सोचना, वो जब पढ़ लेना फिर एक बार पूछूंगा, लेकिन फिर आंसर नहीं कर पाओगे। ये बात याद रखना, एनसीईआरटी की वो लाइन है कि क्यों उतने से उतना ही पीएच क्यों लिया आपने, उससे कम ले लेते तो क्या प्रॉब्लम होती, उससे ज्यादा ले लेते तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ये प्रॉब्लम आप सर्च करना थोड़ा सा। एनीवे वहां पे होगा पीएच इतना ही लिया जाएगा, हम उसकी बात पे नहीं जाते। हम क्या कह रहे हैं, इसका नाम है ग्लाइऑक्सल और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या नाम है, हाइड्रोक्सिल अमीन। अब क्या होता है, ग्लाइऑक्सल प्लस हाइड्रोक्सिल अमीन को ट्रीट करते हैं तो ये दोनों क्या निकाल देते हैं आपस में, पानी। क्या करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं, और यहां पे क्या उड़ जाता है, पानी उड़ जाता है। जैसे ही पानी उड़ा, आप जरा गौर से देखना, यहां पे मीडियम में क्या बन के तैयार हुआ, सी। अब ये क्या रहा, एच, ये क्या रहा, सी, ये क्या रहा, एच, ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड एन, और ये क्या बन गया, ओ, और ये क्या बन गया, एच। यहां पे ये क्या बन गया, बोलो जल्दी, सी डबल बॉन्ड एन, और यहां पे क्या बन गया, ओ एच। ठीक है, अभी देखना इसका नाम क्या बना, ग्लाइऑक्सल। देखो यहां पे डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम है, तो ये ग्लाइऑक्सल था, ये हाइड्रोक्सिल अमीन था, ये क्या बना, ग्लाइऑक्साइम। क्या बना, ग्लाइऑक्साइम। क्या बना, ग्लाइऑक्साइम। यहां तक ऑर्गेनिक में दिया गया। इनऑर्गेनिक में आके क्या लिख दिया गया, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। इसका मतलब क्या है, अब इस हाइड्रोजन को आप यहां से हटाइए और यहां पे कौन सा ग्रुप लगा दीजिए, मिथाइल ग्रुप। तो अब ये पिक्चर के अंदर क्या कहा जाने लगेगा, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। तो ये क्या है, ग्लाइऑक्साइम। अब यहां पे आप कुछ मत करिए, ये दोनों हाइड्रोजन को हटाइए, यहां से आपका पिक्चर के अंदर तैयार होगा कौन, सी। यहां पे सिंगल बॉन्ड सी, और ये क्या है, CH3। ये क्या है, डबल बॉन्ड N, और ये क्या है, डबल बॉन्ड N। और यहां पे क्या हो गया, OH, और ये क्या हो गया, OH। अब ये क्या है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। क्या बन गया, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। अब यहां से कंटेनर में तैयार हुआ डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। अब इस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम को अपन लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम को लेते हैं, इसको ले लिया। अब इसको क्या दे दिया, बेसिक मीडियम दे दिया। क्या दे दिया, बेसिक मीडियम। आपको पता है बेसिक मीडियम में बनेगा क्या, एनायन। संसार का हर एनायन बेस भी होता है, न्यूक्लियोफाइल भी होता है। अगर वो H+ के साथ बॉन्ड बनाए तो उसे बेस कहेंगे, अगर वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाए उसे न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए कहा जाता है बेसिक मीडियम के अंदर ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि बेसिक मीडियम नहीं दोगे, बेसिक मीडियम नहीं दोगे तो ये H यहां से ट्रैप नहीं करेगा, और H यहां से ट्रैप नहीं करेगा, H को यहां से नहीं उड़ाएगा, H को यहां से नहीं भगाएगा। यहां पे ढंग से देखिएगा, कभी भी ये ग्लाई DMG जो है
ये DMG माइनस नहीं बन पाएगा, ये लिगेंड की तरह नहीं काम कर पाएगा। दैट इज वाई पीएच, एम्स ने भी पूछा कि पीएच 7 से ज्यादा रखना क्यों जरूरी है, पीएच जो है वो बेसिक रखना क्यों जरूरी है। तो उसका रीजन ये है कि बेसिक मीडियम आप नहीं दोगे तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम से डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो बना ही नहीं सकते, और जब लिगेंड ही नहीं बनेगा तो वो कॉम्प्लेक्स कहां से बनाएगा। इसीलिए पीएच यहां पे मोर देन 7 चाहिए होता है। अगर आपको याद हो पीएच कितना चाहिए होता है, मोर देन 7 बेसिक मीडियम में होता है। ये सवाल पूछ लेता है, वो सब हम याद कर लेंगे कि हाँ ये पीपीटी कैसे बनाएगा, सारी चीजें सवाल एम्स ने ये पूछा था। और इससे पीछे की कहानी ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये आपकी एनसीईआरटी है, बट आप समझो आपसे सवाल इनऑर्गेनिक से नहीं पूछेगा दोस्त, वो कहीं से भी पूछ सकता है। आप अपनी इस क्लैरिटी पे काम कीजिए। आप लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ डेप्थ, आप अगर मैंने बोला ना 2 कैटेगरी का बच्चा है, दोनों कैटेगरी में से अपनी कैटेगरी पहचान के कहां आपको काम करना है, अपना जोन डिसाइड करो पहले। आप कर क्या रहे हो कि हाँ हम इंटरनेशनल के प्लेयर हैं लेकिन खेलेंगे क्या, रणजी। तो तुम्हारा रणजी खेलने का मतलब क्या है? प्रॉब्लम ये है ना, इंटरनेशनल के प्लेयर हो के गांव में जाके हम क्रिकेट खेलेंगे तो उससे क्या फायदा हुआ भाई? 30 मार्क कहां बनना है तेरे को या डॉक्टर बनना है, पहले ये बता। अपना क्लियर कर, गोल क्लियर कर। यही बात तुमको 4 दिन से, और 2 ड्रॉप लेने के बाद किसी बच्चे को यह बात नहीं समझाई जा सकती। यही दिक्कत होती है कि उसको समझते समझते 7वां ड्रॉप लग जाता है, इसीलिए थर्ड के बाद 7वां आता है। अपना जोन डिसाइड। इधर देखो, अब यहां पे अगर हम बात करें, ये क्या बना CH, C डबल बॉन्ड N, और ये क्या बन गया आपका O, और ये क्या बन गया H। अब देखना ढंग से, ये क्या है C, ये क्या है CH3, ये क्या है डबल बॉन्ड N, और ये क्या बन गया O माइनस। अब इसका नाम क्या बोलोगे, क्योंकि एटो आइटो आइडो कहां लगता है, एनायनिक लिगेंड में, तो अब हम इसका नाम क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। क्या नाम बनेगा, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। क्या नाम बनेगा, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, अब एटो लग गया इसके नाम में, ठीक है, तो इसका नाम बन गया डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। आ जाओ, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्जेलेटो, अब ये भी है ऑक्जेलिक एसिड। आप में से कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है? ओम्स गैप के बारे में आपको ऑर्गेनिक वाले सर ने कराया होगा, ऑक्जेलिक, मेनोलिक, उसके बाद सक्सिनाइल, पिनेलिक, एडिपिक। अरे बताया था या नहीं बताया था? ओम्स गैप याद रखने का तरीका, OMSGAP याद रखने का तरीका, कॉमन सवाल होता था AIPMT में, वही है ऑक्जेलिक। तो ऑक्जेलिक क्या है, अब ये देखो ढंग से, ऑक्जेलिक के बारे में अगर मैं तुमसे बात करता हूं, यहां पे देखना, ये रहा आपका ऑक्जेलिक एसिड। क्या रहा ऑक्जेलिक एसिड, यहां पे देखना ऑक्जेलिक एसिड, ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या ले लिया, ये OH, और ये क्या हो गया बोलो जल्दी, यहां पे C डबल बॉन्ड O, और ये क्या ले लिया OH। यहां पे भी आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 बेसिक मीडियम ले लीजिए, OH माइनस। अब ये एक हाइड्रोजन यहां से ट्रैप करेगा, एक हाइड्रोजन यहां पे ट्रैप करेगा, और एक हाइड्रोजन कहां से ट्रैप करता है, यहां से ट्रैप करता है, यहां से ट्रैप करता है। तो अब ये क्या बनाएंगे, यहां पे अगर आपको हम देखें तो यहां पे बनेगा C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बना O माइनस। यहां पे क्या बना, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बना O माइनस। पहले ऑक्जेलिक एसिड था, अब क्या नाम बन गया, ऑक्जिलेटो। क्या बना, ऑक्जिलेटो। अगेन आ गया कौन, बोलो जल्दी, ऑक्जिलेटो। एटो वर्ड यूज हुआ, एटो हुआ, आइटो हुआ, आइडो हुआ, कहां यूज होगा, इन्हीं के केस में हो यूज होगा। आ जाओ इधर आ जाओ। इसके बाद आता है आपका कौन सा, EDTA। EDTA के पहले ACAC बता देते हैं। ACAC का मतलब, ACAC का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, बताओ कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, मैं हेल्प करो मेरी, बताइए। अब सुनो, रटन तु विद्या घटन तु विद्या, इसलिए ढंग से सुनो। इधर यहां पे देखो, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एसिटाइल प्लस एसीटोन, एसिटाइल प्लस एसीटोन। अब कैसे है, एसीटोन दुनिया का सबसे छोटा कीटोन होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एसीटोन। दुनिया का सबसे छोटा कीटोन, नाम बना एसीटोन, ये आपने ले लिया। अब देखो एसिटाइल ग्रुप कब बनता है, ये मुझे बता सकते हो, एसिटाइल ग्रुप किसे कहा जाता है, CH3। अब देखो यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, यहां पे ढंग से अगर आप देखोगे तो ये रहा CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या होता है, एसिटिक एसिड बेसिकली। अब एसिटिक एसिड में से क्या निकलता है, यहां से बोलो जल्दी, यहां से पानी निकलता है। अब जैसे ही पानी निकलता है, अब यहां पे क्या बनता है, अगर मैं आपसे बात करूं क्या बनता है, यहां ऐसे पानी नहीं निकलेगा, पानी एक का ओ भिड़ाना पड़ेगा तुमको, ठीक है, यहां पे उल्टा भिड़ा दिया अपन ने। ये देखो एसिटाइल एसिटेटो की बात करते हैं, तो ये रहा 2 हाइड्रोजन है। अब देखो ये क्या रहा, C डबल बॉन्ड O, ये क्या है OH, और ये क्या है CH3। सबसे पहले आपने क्या भिड़ाया, पानी भिड़ा के यहां से उड़ा दिया। अब ये क्या बना आपका, CH3 COH, उल्टा करके दिखा रहा हूं, डबल बॉन्ड CH, और ये क्या बना, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया CH3।
एसिटाइल प्लस एसीटोन। अब देखो यहां पे क्या हुआ, अगेन आप क्या दोगे इसको, बेसिक मीडियम दोगे। एनायन का सपना है जीवन की पहली रिएक्शन एसिड बेस, करने के लिए क्या चाहिए, एक्टिव हाइड्रोजन। तुरंत फटाक से क्या ट्रैप करेगा यहां से, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ट्रैप करते ही ये क्या बन जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड CH, ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन जाएगा, CH3। अब ये यहां पे अगर हम आपसे बात करें तो ये क्या बन गया, अब देखो मेटल M+ को ले जाओ इसके करीब, अब आराम से इलेक्ट्रॉन देगा भाई, आराम से इलेक्ट्रॉन देगा, M+X, ये आजू से इलेक्ट्रॉन देगा और ये कहां से देगा, बाजू से इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये चिलेटिंग लिगेंड भी कहे जाते हैं। तो ढंग से सुनो, एसिटाइल प्लस एसीटोन, इसका नाम क्या बनता है, एसिटाइल एसीटनेटो। क्या बनता है, एसिटाइल एसीटनेटो, एसिटाइल एसीटनेटो, एटो फिर से आ गया। तो आइटो, एटो, आइडो कहां पे यूज होता है, एनायनिक लिगेंड। अब आ जाता है ईडीटीए। ईडीटीए का मतलब क्या है, इथाइलिन। इथाइलिन का मतलब पिक्चर जमाओ कैसा है, CH2 CH2, डाइअमीन मतलब दो नाइट्रोजन, टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, एसीटेट किसे कहते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, एसीटेट ग्रुप इसे कहते हैं। ठीक है, तो अब ढंग से सुनना, इधर इधर अगर मैं तुमसे बात करता हूं, इधर देखो, EDTA-4, इसका मतलब क्या हुआ, वर्ड तोड़ो। E का मतलब क्या है, इथाइलिन। इथाइलिन सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, CH2, फिर क्या आता है, CH2। अब उसके बाद से क्या है, डी का मतलब क्या है, डाई अमीन। क्या है बोलो जल्दी, डाई अमीन। डाई अमीन का मतलब क्या हो गया, तो आप यहां पे क्या जोड़ना है बोलो जल्दी, NH2 और NH2 कितना जोड़ना है बोलो जल्दी, 2, इथाइलिन डाइअमीन। टी का मतलब क्या है, टेट्रा, टेट्रा का मतलब क्या है, 4, और ए का मतलब क्या है, एसीटेटो। क्या है बोलो जल्दी, एसीटेटो। अब एसीटेटो क्या होता है, जरा गौर से सुनिए, CH2, CH2 तो नहीं, CH3 होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, OH, ये क्या होता है, एसिटिक एसिड। क्या होता है, एसिटिक एसिड। ये हो गया एसिटिक एसिड, ये हो गया एसिटिक एसिड। रुको, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ई होता है, यहां पे कर लेना, गलती से लिख दिया एसिटिक एसिड। आपने कौन सा मीडियम दिया, बेसिक मीडियम। एनायन का सपना क्या है, जीवन की पहली रिएक्शन एसिड बेस। एसिड बेस करने के लिए उसको चाहिए क्या, हाइड्रोजन। एक कौन सा हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हर वो H, केमिस्ट्री की दुनिया में एक्टिव H। ये क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा। जैसे ही ट्रैप किया क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया, O माइनस। अब एसीटेट आयन इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसीटेट। आपने पढ़ा है इसको, क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन। अब एसीटेट आयन बन गया, वो क्या बोल रहा है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। बहुत आसान सी बात है, क्या करो, ये लो इथाइलिन। इथाइलिन के आजू बाजू में कौन जुड़ता है, अभी तक की कहानी में बताना जरा, कौन जुड़ रहा था, नाइट्रोजन। तो अगर हम आपसे बात करें, ये देखो यहां पे हमने ले लिया, ये नाइट्रोजन आजू में जोड़ लिया और ये नाइट्रोजन बाजू में जोड़ लिया। नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़े रहना चाहिए था, NH2 NH2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइअमीन। लेकिन अब मुझे क्या लगाना है बताना जरा, 4 एसीटेट ग्रुप लगाने हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों हाइड्रोजन को आजू और बाजू से क्या करना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा। अब उड़ा के मैं क्या करूंगा, तो ये देखो जरा गौर से, यहां पे आजू में मैंने क्या जोड़ा, ये देखो। अब इस एसीटेट ग्रुप को लगाना है, तो एसीटेट ग्रुप को कैसे लगाऊं, ऑब्वियस है सर, इस वैलेंसी को एक तो खाली करो। जब वैलेंसी खाली करोगे तभी तो जोड़ पाओगे इससे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो एक हाइड्रोजन हटा और यहां पे CH2 COO माइनस, ये बना पहला एसीटेट। फिर यहां पे अच्छा लिगेंड की तरह काम करेगा, तो एसीटेट नहीं, नाम क्या बन गया, एसीटेटो, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। तो क्या, एक बार ये नाम बोलो बोलो बोलो, EN BN TN PN डायन ट्रायन, उसके बाद बोलो बोलो, पाई डाइपाई ट्राइपाई, उसके बाद से ऑक्सग्लाइडीएमजी EDTA ACAC। अब ये पूरी चीजें, ये टाइम ऐसा है जहां पे दिमाग में स्टोर करो, ये पॉइंट है कहने का, बस और कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपको आता है रिवाइज करो, अगर नहीं आता है क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर रिवीजन भी हो रखा है क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं आता है तो बैठ के सीखो यार। आपको 1.5 घंटे का अपने आप को माहौल देना है, अपना टाइम नहीं किल करना है। बस मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, और कोई बात नहीं है। आपको जो मन करता है आप करिए, बिल्कुल करिए, आपका भविष्य है, आपका जीवन है। अब दूध पीते बच्चे नहीं है, घर में कहा जाता है ना, हमारे भी घर में कहा जाता है, जब हम कोई कांड छापते हैं तो हमारे घर में कहा जाता है, जब हमारी माता जी गुस्सा होती हैं कि नहीं ये काम नहीं करना, तो हमारे पिताजी कहते हैं दूध पीते बच्चे थोड़ी है, छोड़ दीजिए ना, जो करना है इनको करेंगे अपना। तो वही बात हम भी आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो इधर आओ, इधर यहां पे देखो क्या है, CH2
सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पे कितना हो गया O माइनस। कितना एसीटेटो हुआ? 2 हुआ। अगर हम बात करें कितने की बात कर रहे हैं वो 4 की, तो बड़ी सिंपल सी बात है, आजू में एक जोड़ दो बाजू में एक जोड़ दो, तो ये क्या बन गया CH2 सी डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया O माइनस। यहां पे ये क्या बन गया CH2 सी डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया O माइनस। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब क्या नाम बन गया? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। खत्म बवाल। अब टेट्रा एसीटेटो है। अब ढंग से देखो, अगर इनको देना है, मान लीजिए मेटल M प्लस एक्स, अब कहां रखूं? उधर रखूंगा तो सिर्फ वो दे पाएगा, इधर रखूंगा तो सिर्फ ये दे पाएगा। कहां रखना पड़ेगा? बीच में। अब बीच में यहां पे रख रहा हूं, तो एक बात है, इस प्लेन में रख रहा हूं या इस प्लेन से बाहर रख रहा हूं? प्लेन से बाहर। तो एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है 2, एक ये दे रहा है 3, एक ये दे रहा है 4, एक ये दे रहा है 5, एक ये दे रहा है 6। तो यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। अगर मान लो सिर्फ नाइट्रोजन, आपने ही सुना ना, फ्लेक्सीडेंटेड क्यों बोला सर आपने? फ्लेक्सीडेंटेड क्यों बोला आपने? आप EDTA को फ्लेक्सीडेंटेड की कैटेगरी में रखते हो, क्यों रखते हो? इसका लॉजिक है आपका, आपके पास? क्योंकि सर ये 4 भी शो कर सकता है, 6 भी शो कर। क्यों भाई? वो शो करने के लिए अभी तो आप कह रहे हो 6 शो करेगा, फिर आप 4 पे क्यों आ रहे हो? 4 की कंडीशन क्या है पहले ये बताइए मुझे। क्यों 4? क्यों 4 शो करेगा? 6 बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो वो 4 क्यों बनाना चाहेगा? बस मुझे इतना बताओ। लॉजिक वो वहां से नहीं निकलता है, लॉजिक यहां से निकलता है कि नेगेटिव चार्ज आर मोर रिएक्टिव कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीसीज। माइट पॉसिबल कि सम टाइम ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होकर सिर्फ 4 बॉन्ड बनाए, और अगर ये थोड़ा कम रिएक्टिव रहा, स्टेबल कंपाउंड बनाने के मूड में रहा, तो ये यहां से यहां से यहां से यहां से देगा ही देगा, साथ में इस नाइट्रोजन से भी देगा। इसलिए कहा जाता है 4 या 6 की कैटेगरी यहां पे आके रिएक्टिविटी के बेसिस पे डिसाइडेड है। ठीक है, इसलिए नहीं कि ये 2 देगा ये 4 नहीं देगा, नहीं भाई। ऑर्गेनिक ढंग से देखो, ऑर्गेनिक ये बात बताएगा फिर कि न्यूट्रल स्पीसीज आर लेस रिएक्टिव कंपेयर टू चार्ज स्पीसीज। चार्ज स्पीसीज आर मोर रिएक्टिव कंपेयर टू न्यूट्रल। तो अगर सिर्फ चार्ज वाले पगलाए तो कोऑर्डिनेशन कितना आएगा? 4। न्यूट्रल वाले पगलाए तो कितना आ जाएगा? 6। दैट इज वाई ये 4 या 6, और इसका नाम क्या बन जाएगा? फ्लेक्सीडेंटेड एज वेल एज हेक्साडेंटेड एज वेल एज पॉलीडेंटेड। कैसा लिगेंड है? कई तरफ से दे रहा है। यस सर, 6 तरफ से दे रहा है इसलिए हेक्साडेंटेड। अच्छा, क्या ये 4 भी दे सकता है और 6 भी? तो जवाब है यस। तो आंसर क्या होगा? फ्लेक्सीडेंटेड। समझ रहे हैं? तो यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं, ढंग से सुनना कि ये कैसा लिगेंड है। अगर हम आपसे बात करें, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करेगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब देखो सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ढंग से सुनना। अब इतनी बातें सुनने के बाद अब ये देखिए, ये तो जो डायग्राम है ये आपके पास इसलिए थोड़ा सा आपको ना एक बार में अगर याद करना है सारी चीजें तो बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये भी रहा। कौन कौन सा अगर हम बात करें, मेन इंपॉर्टेंट जो है वो आपका इधर बना हुआ है बॉक्स के अंदर, लेकिन समझने वाली जो जो बातें हैं वो आपकी इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, अब सुनना जरा गौर से। सवाल आया, मान लो इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, नीट 2021 में सवाल आया। सवाल क्या आया? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो आयन इज हेक्साडेंटेड लिगेंड। सिंपल सी बात है, चेक करते हैं क्या ये हेक्साडेंटेड है। तो 1 2 3 4 5 6, यस हेक्साडेंटेड है। क्या लिखता है? 4 ऑक्सीजन। अब देखो नीट का सवाल ने तुमको इंफॉर्मेशन दी है कि 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन, दैट इज व्हाई इट इज फ्लेक्सीडेंटेड। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या ये सही है कि नहीं है? कह रहा है यूनिडेंटेड। फिर क्या लिखता है? बाइडेंटेड विथ 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। अच्छा, ट्राइडेंटेड विथ 3 नाइट्रोजन डोनर एटम। तो आंसर क्या है? इथाइलिन डाइअमीन इज, पहला आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है? इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ FeEDTA माइनस the coordination number and oxidation number of central metal ion is। coordination number, अब पहले सुनो EDTA कैसा है पहले ये बताओ। हेक्साडेंटेड है। हेक्साडेंटेड है मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। अब तो यहां से आंसर वैसे ही क्लियर हो जाना चाहिए। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब दूसरी चीज सुनो, मुझे नहीं पता है, मुझे इतना पता है, तुम इतना -1 दे रहे हो ना यहाँ पे, इसका मतलब तुम कितने में हो? -4 में। -4 में हो, ये तो मुझे पता है। अब -4 के बाद डब्बे के बाहर कितना दिख रहा है? -1। आप कुछ मत करिए, अगर आप एकदम निहायती गधा है तो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस बनाइए और सोचिए कि माइनस अब कितना दिख रहा है? 1, यानी 3 क्या हुए होंगे? कैंसिल। तो प्लस बना के ही कैंसिल होगा। तो Fe कितने में है बोलिए जल्दी? +3। तो आंसर क्या हो जाएगा? +3 वाला। ठीक है, तो ये एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल अगर मैं आपसे बोलूं, अगला सवाल, हाउ मेनी EDTA इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू मेक एन कॉम्प्लेक्स विथ Ca+2 आयन इज? बताइए।
देखिए आपने पढ़ा है लेकिन आंसर एक ही दो बच्चा दे पा रहा है। पढ़ा तो आप सब लोगों ने है, 3 वर्षों से पढ़ा है, आंसरवा टिक के का आता है ना। ठीक है छोड़ दीजिए मैं उठा लूंगा। बताइए आंसर क्या होगा। अरे भाई एक बात बताओ, दरअसल क्या होता है ना, मैं तुमको बता रहा हूं। एक जो कहा जाता है, कह रहा है कि हाउ मेनी ईडीटीए, कितने ईडीटीए रिक्वायर्ड है, मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ Ca+2, Ca के साथ एक ईडीटीए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब वो खुद 6 साइड से डोनर है, एक प्लस एक्स से देगा, एक माइनस एक्स से देगा, एक माइनस वाई से, एक प्लस वाई से, एक प्लस जेड से, एक माइनस जेड से। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक ईडीटीए की जरूरत है। अब ये बात उसने क्यों लिखी, क्योंकि कैल्शियम ईडीटीए का इंजेक्शन, कैल्शियम ईडीटीए का इंजेक्शन, कैल्शियम ईडीटीए का इंजेक्शन दिया जाता है, किसको दिया जाता है, लेड पॉइजनिंग के दौरान। किसको दिया जाता है, लेड पॉइजनिंग के दौरान। अब Pb+2 क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का आयन है, इस कैल्शियम को बाहर निकाल देगा, इसके साथ थोड़ा स्ट्रांगली कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्यों, क्योंकि इनर्ट पेयर होने की वजह से उसके अंदर क्या लग रहा है, देखो यहां पे रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का आयन होने की वजह से क्या हो गया, बताना, इनर्ट पेयर इफेक्ट का आयन होने की वजह से क्या हो गया। हा? तो कैल्शियम भी +2 में है, पीबी भी +2 में है। सन्नाटा पसर गया। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट का लॉजिक समझो, प्रॉब्लम क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के पीछे रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज होगी छोटी। अब साइज होगी छोटी तो ऑब्वियस है ये क्या करेगा, ये एनायन को अपने पास बुलाएगा, भाई तू मेरे कांटेक्ट में आना, तू मेरे पोलराइजिंग पावर की रेंज में आना, मैं तेरे साथ अच्छा कॉम्प्लेक्स बना सकता हूं। तो प्रॉब्लम ये है, जिस दिन इनर्ट पेयर इफेक्ट में घुस गया ना थोड़ा सा और, कि ये बताओ अब रीजन क्या है, बस वहां टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा। देख बेटा नहीं पूछेगा, मैं तुझे बता देता हूं सवाल, तुझे एग्जाम में सर ऐसे सवाल तो एग्जाम में आते ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूं तेरी बात। लेकिन अगर तू 3 साल ड्रॉप लेने के बाद तू अच्छा एक रैंक ऑप्ट करने की सोच रहा है, तो बेटा मैं बता दूं, पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ने के बाद सवाल एक ही पूछा जाता है, पूरा कोऑर्डिनेशन पढ़ने के बाद 3 ही सवाल पूछा जाता है। अब तुझे सीओ के अंदर ये नहीं पता है कि उसके अंदर लोन पेयर कहां से आ रहा है, तब तो तेरा तो बंटा ढार है ना भाई, तू रैंक की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, बहुत गलत एक्सपेक्टेशन कर रहा है। इसलिए ये बात जाननी जरूरी है कि अपने उन बेसिक्स पे जहां पे वो हल्का सा भी डीप डाइव गया, वहां जाके मैं फंस ना जाऊं, वहां मेरा दायरा कहीं कम ना हो जाए। और एक अच्छे कॉलेज में अगर आपको जाना है और आपने पहले मेहनत कर रखी है, आप नहीं पहुंच पाए, तो अब ये वो बनता है कि पिछला आप रिवाइज कर लीजिए, पूरा रिवाइज कीजिए, आप उन कमियों पे काम कर लीजिए जिन कमियों पे एक टॉपर को एक्चुअल में काम करना चाहिए। हाँ नो डाउट एआईपीएमटी के अंदर आज तक इतिहास है कि पिछले 2-3 सालों की नीट की बात नहीं कर रहा हूं, स्कैम वाले, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि बाकी अगर हम बात करें और भी नीट आप उठा लीजिए, उसके अंदर आज तक ड्रॉपर AIR 1 नहीं आया, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। पेपर जब अच्छा बना है, और मैं बता रहा हूं पेपर अच्छा बनेगा, थोड़ा भी आईपीएमटी के लेवल का पेपर बना तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर गया दायरा, तो सवालों के साथ ज्यादा मगअप कीजिए, ये बात सही है, लेकिन उसके साथ साथ अपना भी थोड़ा कंसेप्ट का दायरा बना पड़ाइए। आप लिमिटेड हो गए कि हमको अब यहीं तक सीमित रहना है, सीमित रहिए, और जिस दिन पेपर थोड़ा बहुत असीमित हुआ ना, तो वो आपको समेट के रख देगा वहीं पे। फिर जाइएगा इधर उधर, 1 साल ड्रॉप मार के भी आप कहां डिजर्व करते थे, पीएमसीएच, तो जाके बैठे आप एनएमसीएच में। कहां आपको केजीएमयू और बीएचयू जैसे संस्थान मिल सकते थे, तो आप बैठिए कि हाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहीं कानपुर में जाके बैठ जाते हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में जाके बैठ जाते हैं। कहां आपको एम्स गोरखपुर अलॉट हो सकता था, कहां आपको दिल्ली का एमएमसी मिल सकता था, आप पीएमसीएच में ही लटके रह गए। ये आपका दुर्भाग्य होगा। और एक चीज मैं बता दे रहा हूं, दिल्ली के कॉलेजेस में पहुंचेंगे, नंबर ऑफ डेड बॉडीज ज्यादा मिलेंगी, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, बहुत क्लियर बात है। दिल्ली का एमएमसी, एलएचएमसी, लड़कियों के लिए तो एक स्पेशल मैं बता रहा हूं, लेडी हार्डिंग, पटना में रहकर तुम्हारा जीवन भी नहीं है। एक बात और बता दे रहा हूं, और तुमको अभी लग रहा हो नहीं नहीं सर हम तो सिंसियर डॉक्टर, मेडिकोज की लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, हमारे घर में 5 गो डॉक्टर बना पड़ा है। और जब मम्मी और मौसी लोग पूछती है ना कि क्या कहा जाता है, तुम कुछ करते हो, तो कहते हैं नहीं, हमको पता है उनके कांड क्या है। समझ रहे हो, एकदम शुद्ध मतलब कहा जाता है सात्विक मनुष्य की तरह लोग सामने आते हैं। अब पीछे का कांड हमसे पूछो, हम बताते हैं ना। समझ रहे हो, तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं, पटना में रह के जीवनों नहीं अच्छा होगा, निकलना पड़ेगा। उस निकलने के लिए आप लोगों के पास तो बहुत स्कोप है, महिलाओं के पास एलएचएमसी में एक को लड़का नहीं पढ़ सकता है, सब वहां लड़कियों के लिए सीट अलॉट है, बहुत आसान है वहां पे निकलना। निकलना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन महिलाओं में ही डिसाइड होगा, पुरुषों से नहीं कंपेयर होगा तुम लोगों का वहां पे।
इसलिए समझो, यूसीएमएस दिल्ली जाओ यार, एमएमसी जाओ, जीवन रहेगा। जीवन पता है क्या रहेगा? 1 साल 2 साल तो तुम सात्विक बन के निकाल लोगे, तीसरे साल जब 4 को तुम्हारा दोस्त बनेगा, तुम बड़ा हो जाओगे, तब तब तुमको मन करेगा अरे यार पार्टी करना, पता चला कि बिहार में कुछ है ये नहीं है ऐसा पार्टी करने वाली जगह। बात सही होती है, मैं तुमको बता रहा हूं। सर यहां जाना है, वहां जाना, कहां जाओगे? यहाँ पे मरीन ड्राइव पे जाओगे, चलो चाय पी के आते हैं, और उस पे भी धूल उड़ता रहेगा वहां पे। अच्छी जगह पहुंचोगे, अच्छा मजा होगा जीवन में, क्लास वाला जीवन होगा, ठीक है। इधर आओ, अगर हम बात करते हैं कैल्शियम ईडीटीएच, सीए पे भी +2 था, पीबी पे भी +2 था। प्रॉब्लम ये थी, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट था। इनर्ट पेयर इफेक्ट का आयन था, इसके अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था, साइज बहुत छोटी थी। अब अगर हम बात करें, लीगेंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, लीगेंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब लीगेंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? लीगेंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो यहां पे पीबी+2 यहां से कैल्शियम को रिमूव करके खुद क्या बन के निकल आता है? PbEdTA4-। ठीक है, 4- तो नहीं, अब माइनस कितना चला जाएगा बाहर? -2 चला जाएगा। तो ये क्या होता है? ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द लेड पॉइजनिंग, ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द लेड पॉइजनिंग। मैं बता रहा हूं, पटना का कॉलेज छोड़ के बाकी कोई कॉलेज ले लेना, यहां वही रुकना जिनको मतलब जीवन में स्थायी है कि नहीं सर कुछ नहीं, जिनको मजा करना हो प्लीज बाहर जाना। हाउ मेनी EDTA, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद Ca+2? घर पे रह के मजा थोड़ी होता है। इधर आओ, अ रिएजेंट इज यूज्ड इन द आइडेंटिफाइंग द निकल आयन इज। अब देखो, अब ये सवाल कहां से रिलेट करके वो पूछेगा? ये सवाल नीट में ऑलरेडी अभी पूछा है, जेई मेंस में लास्ट ईयर पूछा है। क्या पूछा है? यहां पे देखिएगा, एक्चुअल में जो मैंने आपको बताया ना DMG-। अब DMG- का ये उपयोग है कि ये एक एनायन का टेस्ट करवाता है। जैसे EDTA का एक उपयोग आपको याद रखना है कि ये किसका टेस्ट करवाता है? लेड का। तो DMG- के ऊपर जेई मेंस ने क्या सवाल पूछा लास्ट ईयर? अभी एक सवाल पूछा, सवाल ये था कि कहां गया? हाँ ये रहा, a reagent is used for identifying the nickel ion is। ये सवाल मेरा नहीं, ये सवाल जेई मेंस का है। क्या सवाल है कि इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? दरअसल क्या होता है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन। होता क्या है कि डीएमजी के साथ जब हम Na2+ लेते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? OH-, यानी कि बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में। बेसिक मीडियम बोले तो पीएच कितने के बियॉन्ड रखना है? पीएच बियॉन्ड 7। कितना रखना है? पीएच बियॉन्ड 7 रखना है, मोर देन 7 रखना है। तो मोर देन 7 जब आप रखते हैं तो होता क्या है? डीएमजी किस में कन्वर्ट होता है? DMG-। डीएमजी किस में कन्वर्ट होता है? DMG- में। और एनआई पे चार्ज कितना है बोलो जल्दी? +2। अब इसका चार्ज इसके पांव में, इसका चार्ज इसके पांव में। समझ रहा हो मेरी बात को? तो अब यहां पे एक कॉम्प्लेक्स बन के रेडी होता है। ये कॉम्प्लेक्स कौन होता है? तो ये कॉम्प्लेक्स होता है NiDMG का होल ट्वाइस। ठीक है, अब इसका अगर हम बात करें कलर कैसा होता है, तो ये रेड कलर का होता है। ये किस कलर का होता है? रेड कलर या फिर ऑरेंज कलर, कैसा भी कह लो। रेड कलर का होता है। ये कैसा पीपीटी बनाता है? रेड कलर का पीपीटी बनाता है। अब अगर हम आपसे बात करते हैं, ये रेड कलर की पीपीटी बनती है यहाँ पे, तो सवाल ये पूछा जा रहा है, अ रिएजेंट यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ निकल आयन इज। तो आंसर क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन। आगे चलते हैं थोड़ा सा। सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर निकल डाइऑक्सीमेटो कॉम्प्लेक्स? द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। मैं सवालों के जरिए इसलिए करा रहा हूं, सवाल देख के जवाब याद करना बड़ा आसान होता है। जवाब आपको थ्योरी थ्योरी याद कर लोगे, सवाल डायरेक्ट आएगा फट से, तुरंत नहीं कर पाओगे, इसलिए एक एक लाइन को पढ़ो। क्या लिखता है? द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा क्या लिखता है? द कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल ओनली बिकॉज ऑफ डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम लिगेंड इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड। आगे क्या लिखता है? The complex is stable as it has 5-membered chelate ring as well as intramolecular hydrogen bonding। अब ये बताइए इसमें आंसर क्या होगा? कौन सा होगा? क्या पूछ रहा है? फॉल्स पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? बोलिए। क्या? कौन सा? फॉल्स पूछा है? बोथ 1 and 2। अब ध्यान दीजिएगा, ये आज बच गया। इधर आओ, आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। ढंग से देखिए,
क्या लिखता है? द कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल एट एज इट हैज 5 मेंबर्ड रिंग एज वेल एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहां पे क्या देता है, किसकी वजह से स्टेबल होता है? पहली चीज समझो ये कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है। अब यहां से अब अगर आप समझोगे कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है तो आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद होंगी। कैसे? CH3 CH3, ठीक है। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो कैसे बनता है? ये क्या रहा? डबल बॉन्ड N, और ये क्या रहा? O, और ये क्या रहा? H। इधर भी अगर हम बात करें डबल बॉन्ड N, और ये क्या रहा? O माइनस, ठीक है। ये एक हो गया डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ऐसे ही क्या होता है, दो देखो NiDMG2 है, NiDMG2 है, NiDMG2 क्या है बोलो जल्दी? NiDMG2, NiDMG2, ठीक है। अब देखना जरा गौर से, यहां पे ये क्या रहा? हाइड्रोजन, ये क्या रहा? ऑक्सीजन, ये क्या रहा आपका? नाइट्रोजन, ये यहां पे कार्बन, ये क्या हो गया? कार्बन, यहां पे क्या हो गया बोलो जल्दी? नाइट्रोजन, ये क्या हो गया आपके पास? O, और ये हो गया माइनस, यहां पे एक CH3 और यहां पे एक CH3, ये दो हो गए DMG, DMG दो हो गए। अब Ni कौन हो गया? तो Ni हो गया आपका यहां पे सेंटर में अगर हम बात करें, ये रहा Ni2+। अब देखो होता क्या है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक बार मैंने बात की थी। सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर सारी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑल एस्पेक्ट्स में सेम हो जाए तो ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कहते हैं सिमेट्रिकल। अब जैसे कि अगर उसने वर्ड पता है क्या लिख दिया? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो लिख दिया, लेकिन इंट्रामोलिकुलर में भी कौन सा है? सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? तो जवाब जाएगा सिमेट्रिकल। एंड देयर इज अ थिन लाइन गैप बिटवीन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल क्या होता है? संसार की हर H बॉन्डिंग अनसिमेट्रिकल हो सकती है, लेकिन सिमेट्रिकल किसे बोलते हैं? तो सिमेट्रिकल हम उसे बोलते हैं जहां पे आप अगर ध्यान देंगे कि सारी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एस्पेक्ट, सारे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ या सारे बॉन्ड पैरामीटर ऑल एस्पेक्ट्स में सेम हो जाए। कैसे? अब ये देखिए सिमेट्रिकल कैसे हुआ, पहले ये समझिए। दरअसल क्या था कि यहां पे ये जो ऑक्सीजन है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचे पड़ा था, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच खींच के हालत नाजुक कर रखी थी, किसकी? हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन को ये लालच दे रहा है कि तू उससे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं ना, देख मेरे पास दो दो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, आजा तू मेरे साथ आजा, अपन बॉन्डिंग करते हैं। अब पता क्या चलता है कि ये कहते हैं हाँ यार ये ऑफर तो सही है, इनका भी बढ़िया ऑफर है कि आखिर ये मेरी रोज इलेक्ट्रॉन ले लेके हालत नाजुक करता ही है, बेहतर है कि मैं उसकी तरफ चले जाता हूं। ठीक है, चला गया। अब हुआ क्या, जैसे ही ये इसकी तरफ मूव करके आएगा, कंप्लीट बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा और उस पर क्या बन जाएगा? O नेगेटिव। वो कहेगा अबे गधे, वही तो मेरे पास भी है, आना। तो वही बात है, लालची मन कभी आजू में तो कभी बाजू में। इस चक्कर में क्या होगा, इसकी जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ही इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी, और इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम देते हैं। ऐसा ही कहां पे देखने को मिलता है? यहां पे भी देखने को मिलता है। तो अब ये देखिए, इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कॉपी की छत में लिखेंगे सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, वहां पे भी मैं बोल रहा था, ये आगे काम आएगा। सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वर्ड लिखिए सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखिए कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दौरान, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दौरान, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दौरान, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दौरान बॉन्ड पैरामीटर्स के, बॉन्ड पैरामीटर्स के सारे एस्पेक्ट सेम हो जाते हैं, सारे एस्पेक्ट सेम हो जाते हैं, जब बॉन्ड पैरामीटर्स के सारे एस्पेक्ट सेम हो जाते हैं, सारे एस्पेक्ट सेम हो जाते हैं, सारे एस्पेक्ट सेम हो जाते हैं, लाइक बॉन्ड लेंथ, लाइक बॉन्ड लेंथ, लाइक बॉन्ड स्ट्रेंथ, लाइक बॉन्ड स्ट्रेंथ, लाइक बॉन्ड स्ट्रेंथ, लाइक बॉन्ड स्ट्रेंथ, लाइक बॉन्ड एनर्जी, लाइक बॉन्ड एनर्जी, लाइक बॉन्ड एनर्जी, देन हम उसे सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। देन उसे हम 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 सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ढंग से देखिएगा यहां पे, जैसे ये नाइट्रोजन है, अब इसको इलेक्ट्रॉन पेयर एक तरफ से, ये नाइट्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरी तरफ से, ये नाइट्रोजन है तीसरी तरफ से, और ये नाइट्रोजन है चौथी तरफ से। अब देखिए ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है कि द कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल एज इट हैज 5 मेंबर्ड। 5 मेंबर्ड किसको बोल रहा है? 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर्ड रिंग बनी। यहां पे 1 2 3 4
5 6, ये वाली कितने मेंबर्ड रिंग है? 6। 1 2 3 4 5 6, ये वाली कितने मेंबर्ड है? 6। और यहां पे अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5, ये कितने मेंबर्ड है? 5। तो क्या लिखता है? द कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल एज इट हैज 5 मेंबर्ड चिलेट रिंग एज वेल एज इंट्रा। इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन द मॉलिक्यूल। इंट्रा का मतलब क्या है? विद इन द मॉलिक्यूल। बोलो बोलो, क्या होता है? विद इन द मॉलिक्यूल। विद इन द मॉलिक्यूल होने वाली बॉन्डिंग को कहते हैं। एज वेल एज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सवाल इसकी गहराई में और उतर सकता है कि ये इंट्रामोलिक्यूलर सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो मार्क माई वर्ड, ये कैसा होता है? सिमेट्रिकल। क्या इसके पास सिर्फ 5 मेंबर रिंग है? नहीं, इसके पास 6 मेंबर रिंग भी होती है, लेकिन वो किसकी वजह से है? सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी की वजह से कितनी रिंग है? 2 रिंग है। कौन कौन सी? आजू वाली और बाजू वाली। ये किसकी वजह से? कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से। लेकिन ये वाली रिंग किसकी वजह से बनी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो याद रखना, चिलेट रिंग है, यस है। कितनी है? 2 है। कि एक किसकी वजह से? सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक किसकी वजह से? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। तो अगर हम बात करें, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी 2 रिंग बन रही हैं। ड्यू टू बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग, 2 रिंग बन रही हैं। जो 2 कॉम्प्लेक्स की वजह से बन रही है वो 5 मेंबर्ड है, और जो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बन रही है वो 6 मेंबर है। ड्यू टू, अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स, 2 5 मेंबर्ड रिंग बनेंगी। कितनी बनेंगी? 2। और अगर हम बात करें ड्यू टू सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी होंगी? 6 मेंबर्ड रिंग। कितनी है? 2। ठीक है, अगले आते हैं। क्या लिखता है? द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ओनली। ये ओनली वर्ड से गलत हो गया। आगे क्या हो गया? ये ओनली वर्ड लिख के ना आपने गलत कर दिया। ठीक है, यहां पे द कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल ओनली, ओनली आप नहीं कह सकते, दोनों की वजह से है। अगली बार आपसे और गहराई में उतर जाए और ये पूछ ले वो आपसे कि ड्यू टू कॉम्प्लेक्स तो है, माना आपकी बात, लेकिन बताइए कैसे है, तो आप उसको आंसर दे सकते हैं। एनीवे, कम टू अगर हम पॉइंट, कहता है क्या? रेड प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथेनॉल सॉल्यूशन ऑफ डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम is added to ammonical Ni2 ammonical निकल दिया है। Which of the following statement is not true? कह रहा है कि रेड कलर का प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। अब सवालों के गो थ्रू जाओगे, आपको सारी चीजें, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सवाल लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, सारी चीजें याद होती जाएंगी। तो यहाँ पे देखो, रेड प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथेनॉल सॉल्यूशन ऑफ डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम इज एडेड टू अमोनिकल निकल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? आंसर क्या कहता है? रेड कॉम्प्लेक्स हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम फंक्शन एज बाइडेंटेड। क्या बाइडेंटेड है ये? बाइडेंटेड है ये, मुझे बताओ। बाइडेंटेड है तो जवाब है कि बाइडेंटेड नहीं होता है भाई। बाइडेंटेड होता है या टेट्राडेंटेड होता है? टेट्रा। रेड कॉम्प्लेक्स हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब सवाल ये पूछ लेगा स्क्वायर प्लेनर, बड़ी सिंपल सी बात है। आपको मैंने जब ईडीटीए की बात की तो मेटल को मैंने प्लेन से बाहर निकाला था। अभी मैंने मेटल को कहां रखा है? प्लेन में। मैंने क्या बोला था? निक्कल के बारे में आपको बोला था। निक्कल के बारे में, जनरली निक्कल टेट्राहेड्रल बनाता है। अब एक खास बात बताता हूं, यही वो केस है जहां वो स्क्वायर प्लेनर बनाता है। जनरली बस वो निक्कल क्या होता है? टेट्राहेड्रल। इसके अलावा तुमको नहीं दिखेगा। सिर्फ यही वो केस है जहां पे आके वो तुमको क्या दिखने लगेगा? स्क्वायर प्लेनर। कैसा दिखने लगेगा? सिंपल सी बात है, ये इस प्लेन में है। अब प्लेन में अगर प्रेजेंट है तो ये बताओ ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? ये मुझे बताओ। ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? अब यही बात है। ओआई में ऑप्टिकल में अगर हम बात करते हैं, ऑप्टिकल जब पढ़ोगे उससे पहले ये जान लो, कॉम्प्लेक्स कितने तरह का है? 2। कॉम्प्लेक्स कितने तरह का है? कौन कौन सा? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं आता है, जीवन में नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल कभी नहीं आएगा, ऑक्टाहेड्रल में दोनों आएंगे। क्या बोला मैंने? कि कॉम्प्लेक्स कितने तरह के हैं? 3। कौन सा? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। लिखो कॉपी के अंदर, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, कॉम्प्लेक्स 3 तरह के हैं, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखने को मिलेगा। स्क्वायर प्लेनर में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखने को मिलेगा। स्क्वायर प्लेनर में
कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? अरे यार बहुत सिंपल सी बात है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है तो क्या OI शो करेगा या नहीं शो करेगा, ये मुझे बताओ। नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये मान लो, ये अगर मैंने ले लिया तुम्हारे सामने, एक एग्जांपल छोटा सा ले लिया मैंने, अपने फोन का ले लिया, ये स्क्वायर प्लानर है। मैं अगर मान लो यहां से इस प्लेन से अगर इसमें स्लाइस कट मानू, तुमने 4 तरह की सिमेट्री पढ़ी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और कौन सा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। मैं सेंटर नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक्सिस ऑफ सिमेट्री से जाते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री से जाते हैं। चलो यहां से कट मारो, ए बी, ये भी आधा कटा, ये भी आधा कटा, ये भी आधा कटा, ये भी आधा कटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, तो जवाब है इनएक्टिव। तो स्क्वायर प्लेनर में कभी नहीं आ सकता है, जीवन में नहीं आ सकता है, स्क्वायर प्लेनर कभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। लिखो दूसरी बात, लिखो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कभी ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाएगा, 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 टेट्राहेड्रल कभी ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाएगा। ठीक है, स्क्वायर प्लानर कभी ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा, टेट्राहेड्रल कभी ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाएगा, ऑक्टाहेड्रल दोनों दिखाएगा। तो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल का केस इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल बार बार पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि वहां GI और Y में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, ऑक्टाहेड्रल में दोनों आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब सवाल क्या है, देखो ये बताओ ये कैसा बन रहा है, ये मुझे बताओ, ये टेट्रा बन रहा है या स्क्वायर प्लानर बन रहा है, ये बताओ। स्क्वायर प्लानर, ये कैसा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, बोलो जल्दी। स्क्वायर प्लानर कैसा बन रहा है, स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन बता देना, क्या हो जाएगा, DsP2, क्या हो जाएगा, DsP2। अब सवाल क्या लिखता है कि रेड कलर कॉम्प्लेक्स हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, चल टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम फंक्शन एज बाइडेंटेड, नहीं टेट्राडेंटेड की तरह काम करते हैं आप। उसके बाद रेड कॉम्प्लेक्स हैज स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, सॉरी स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री, यस ये सही है। अब यहीं पे आपसे पूछे कॉम्प्लेक्स है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे अगर हम बात करें रेड कलर क्या पूछा जा रहा है, विच इज नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू। तो देखो अब अगर हम बात करें नॉट ट्रू में, तो आंसर फिर एक ही मानते हैं, कौन सा, ये टेट्राहेड्रल, क्योंकि बाइडेंटेड इसलिए कह रहा है कि बाइडेंटेड भी हो सकता है, टेट्राडेंटेड भी हो सकता है। मान लो 2 ही नाइट्रोजन डोनेट करे तो बाइडेंटेड, समझ रहे हो, तो ये फिर भी सही हो जाएगा, कंपैरेटिव आंसर में सही हो जाएगा। लेकिन ये टेट्राहेड्रल वाली बात ये 100% गलत हो जाएगा। अब कुछ लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी, डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रही होगी, क्यों, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, रेड प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथेनॉल सॉल्यूशन ऑफ डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम इज एडेड टू अमोनिकल निकल। ये तो बात बिल्कुल सही है कि रेड पीपीटी तो मिलता है, रेड पीपीटी तो मिलता है, इसमें तो कोई संशय वाली बात नहीं है। बात ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब देखो उसने स्ट्रक्चर किसका दिया, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम का। अब उसने स्ट्रक्चर देके इनके बारे में पूछना चाहे, तो भैया देखो ये दोनों नाइट्रोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो चलो हमने मान लिया ये बाइडेंटेड हो सकते हैं। ठीक है, यही दोनों सिर्फ डोनेट करें तो ये बाइडेंटेड हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन टेट्राहेड्रल कभी भी हो ये बात जरूरी नहीं है, ये बात कभी नहीं कंफर्म हो सकते कि ये टेट्राहेड्रल बनाएंगे, ये हमेशा कैसा बनाएंगे, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री बनाएंगे। और दूसरी चीज, इनके पास क्या होता है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी कैसी बॉन्डिंग है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, 2 6 मेंबर की रिंग बन रही है। तो यहां पे एक असर्शन रीजन दे दे, पूरा सब कुछ ये असर्शन लिख दिया, रीजन लिख दे। इट फॉर्म 2 6 मेंबर्ड रिंग ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। ट्रू होगा या फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। 2 5 मेंबर बना रहा है कॉम्प्लेक्स की वजह से, लेकिन अगर 2 6 मेंबर बना रहा है, कब बना रहा है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करते हैं, अगला सवाल है, अगला सवाल हमारा ये है, लिगेंड बताना है। इथाइलिन डाइअमीन है, तो इथाइलिन डाइअमीन कैसा होता है बताना जरा, कैसा लिगेंड है, ईएन कैसा लिगेंड है बताओ। इथाइलिन डाइअमीन, देखो अब यही पिक्चर दिमाग में सेट करो, इथाइलिन डाइअमीन कैसा लिगेंड हो गया, बोल, बाइडेंटेड हो गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, बाइडेंटेड का मतलब पी, ये क्या है, सही है। अच्छा करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। हाइड्राजीन पूछ रहा है, हाइड्राजीन क्या होता है, तो हाइड्राजीन क्या होता है, बोलो जल्दी, NH2NH2, क्या होता है बोलो जल्दी, NH2NH2। इसीलिए सवाल ऐसे पूछा जाएगा बेटा, याद होना चाहिए सब कुछ, तो NH2NH2, ठीक है, NH2NH2, समझ रहे हो। NH2NH2 कैसा हो गया, ये बोलो जल्दी, ट्राइडेंटेड, गलत है, ये कैसा हो जाएगा बोलो जल्दी। अच्छा मैच कराना है ना, तो मैच करा लो, इसका ए का क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, पाई, पी, सॉरी, और हाइड्राजीन कैसा हो जाएगा, बाइडेंटेड, क्या है,
हाइड्राजीन, हाँ मतलब 3 मेंबर रिंग बनाएगा इसलिए, अच्छा ओके यस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, दे सकता है दो तरफ से, बाइडेंटेड तो इसको ही बोलते हैं, लेकिन अगर हम बात करें देगा एक ही तरफ से क्योंकि 3 मेंबर रिंग बन जाएगी, ठीक है। तो यानी ये कौन सा हो गया, मोनोडेंटेड, आर हो गया। अब कौन सा है बोलो जल्दी, डाइमिथाइल का हो गया, कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, एस हो गया। और इसके बाद से डायन, डायन डायन बोलो, डायन, इधर देखो ये कैसा हो जाएगा, डायन, डायन बोले तो इथाइलिन डाई अमीन, ठीक है। डायन मैंने इनकी तरफ देखा था, आप लोगों की तरफ हिम्मत नहीं है मेरी देखने की, इधर देखिए डायन की अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे डायन क्या हो जाएगा, इथाइलिन, इथाइलिन कितना है, दो, एक इथाइलिन दो इथाइलिन, आजू में नाइट्रोजन, बाजू में कितना डेंसिटी, एक दो तीन, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइडेंटेड, ट्राइडेंटेड बोले तो क्यू, मैच करा लेना कौन सा आंसर है। Which of the following species is not expected to be a ligand? देख NO में, देख NO में क्या होता है, ढंग से देख लो इसका स्ट्रक्चर, NO में क्या होता है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता है, बिल्कुल सही बात है। NH4 प्लस, NH4 प्लस का मतलब क्या है कि ये रहा नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, कितना बजे क्लास खत्म होता है, थैंक यू सो मच, तरुण सर की क्लास है ना यार, हटवानी पड़ेगी यार, जिन्हें नहीं देंगे। ये देखो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज में क्या क्या सवाल लिखे हुए हैं वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। चलो अब एक काम करते हैं, इसको डिलीट मारते हैं, नेक्स्ट टर्न पे। कल हो सकता है शायद आपकी एक्स्ट्रा क्लास लग जाए, कल टेस्ट है 8 से 11:20 ना, हाँ तो कोई बात नहीं, उसके बाद लगा लेंगे, इसके बाद सिर्फ सवाल है भाई। हाँ तो क्या दिक्कत है, टेस्ट के बाद तुरंत बाद क्लास रख लेंगे, तुम लोगों का आना सार्थक हो जाएगा। सर मेस में खाना नहीं मिलेगा सर, आहा, किसको पार्टी दिया जाए, 3 साल के ड्रॉपर्स को।